कल तो था थोड़ा थोड़ा, धीरे धीरे उतर जाएगा। ठीक है, अब अपन ने कल अपन बफेलो ब्रीड का पार्ट 1 पढ़ा है ना, ये पार्ट 2 है। ऑनलाइन में वैसे लिखा आता है ना, लेकिन फिर भी अपन भी यहाँ मेंशन करें तो ये जो है ये आपका सेकंड पार्ट है। कल अपन ने थोड़ा रिवीजन भी किया और थोड़ा नया भी किया था। नए में क्या किया था कि भैंसों में सभी भैंसें दुधारू होती है ना, बार वाक बहुत कम होती है। तो इनको कैसे बटा गया था कि साहब सेंट्रल वाली है केंद्रीय, पूनम जी काशी गए, और यूपी की कौन सी है, 2, यूपी का बेटा बदावरी और थरई, साउथ का सेटा। साउथ किनारे जाके टोडा बैठ गया है ना, जैसे कोई टोडा टोडी लड़ी जाए, ठीक है, और वो क्या साउथ में जाके किनारे बैठ गया। तो टोडा क्या है, साउथ किनारे टोडा, साउथ किनारे टोडा। गुजराती समाज, गुजराती, और मुर्रा टाइप की क्या है, मन में कृष्ण गोपाल। तो ऐसे करके यहाँ पर ये नस्लें सारी आएगी। ठीक है, और एक दो नियम ऑनलाइन में देखो हो नहीं सकता, ऑफलाइन में है ना कुछ और डिसिप्लिन क्या क्रिएट करे। तो जिसका भी कनेक्शन मुझे कम लगा या लगा ये थोड़ा कम पड़ रहा है, मैं तुरंत उसको खड़ा करके पूछूंगा। ठीक है, और ये अपने को डिसिप्लिन बनाना है, लाइफ में ही बनाना है। ठीक है, और वैसे आप तो मेरे हॉस्पिटल के ही कर्मचारी बनने वाले हैं। ठीक है, मतलब आपका मैं क्या हूँ, अधिकारी हूँ, बॉस हूँ, है ना। तो आप में ऐसी कोई गलत आते हो जो कार्य के प्रति सही नहीं है तो उसे मुझे सुधारना पड़ेगा। ठीक है, एक कांस्टेबल का बैच होता, पटवारी बैच होता, या कोई भी सेकेंड ग्रेड या दूसरा होता, तो वहां मैं सिर्फ शिक्षक होता। ठीक है, पढ़ाता और फ्री। लेकिन यहाँ पे तो आपको लाइफ टाइम मुझे कहीं ना कहीं है ना साथ रखना है भाई, आप भी ड्यूटी में आने वाले हो इस बैच में। यदि आप ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ रहे हो, इसका अर्थ क्या है, आप पशु चिकित्सालय में एक नौकरी करना चाहते हैं। ठीक है, वहां मैं ऑलरेडी 7 साल से हूँ, यानी आपका सीनियर अधिकारी हूँ, और आप साल भर से आओगे जब तक है ना, मैं 8 साल यानी और हो जाऊंगा। तो आप में मुझे कुछ चीजें और पॉजिटिव चाहिए। क्यों, कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो मुझसे बात करके आए हैं, है ना। ऑनलाइन में कई ऐसे बच्चे हैं कि हाँ सर ये कैसी जॉब है, एडमिशन लूँ नहीं लो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, 1000 बातें। ठीक है, तो मुझे उन सब में कुछ और भी एक्स्ट्रा लाना है, एक सिलेक्शन तो लाना ही लाना है। तो मैं किसी का देखता हूँ, हाँ सर ये सर नहीं चलेगा। तो ऑनलाइन में चलो मुझे दिखता नहीं, खाली कमेंट दिखता है, बट ऑफलाइन में मैं किसी में भी यदि थोड़ा सा भी लिथार्ज, ढीलापन या ऐसा लगा कि मामला डाउन है, हाथों हाथ खड़ा कर दूंगा। ठीक है, और बेंच पे और खड़ा कर दूंगा। छोटी क्लास में करते ना, सही है, और फिर भी ज्यादा चू चपड़ करेगा मैं आउट कर दूंगा। क्योंकि एक देखो अपन बच्चों का लाड भी रखते, घर में रखते हैं, छोटे भाई का है ना, या जैसे बेटा है उसका, बट यूं नहीं बेटा गलती करे तो लगाते भी है ना। ठीक है, तो लगाना वगाना चलो आजकल थोड़ा ऑड लगता है, और थोड़ा हर एक को लग जाता है कि यार मेरी बेइज्जती होगी, लेकिन खड़े करने में कोई बेइज्जती नहीं है। और यूं नहीं हाँ साहब हो जाए, नहीं, फिर सेकंड अटेम्प्ट पे मुझे थोड़ा डांटना पड़ेगा। तो सभी को A to Z याद करना, हालांकि ऐसा कोई केस है नहीं, लेकिन इस बात का दिमाग में थोड़ा सा ध्यान रहे कि ऐसा भी हो सकता है। मुझे सारा याद करना है, फिर उसके क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने हैं, टेस्ट ही टेस्ट देने हैं, तब जाके सिलेक्शन के चांस बनेंगे। यदि हवा में ऐसे आगे कि साहब मैं तो उत्कर्ष गया लक्ष्मण जी के पास पढ़ने, ठीक है, लक्ष्मण जी के पास कम से कम 50,000 बच्चे पढ़ लेंगे, है ना, और सीटें कितनी है, 6,000। मैं किसी को कम थोड़ी पढ़ा रहा हूँ क्या, मैं तो आपने देखा होगा यूट्यूब पे भी वैसे ही पढ़ा था, क्योंकि यार जो मेरे से पढ़ता उसके लिए तो मैं बराबर ही हूं ना। अब सेकंड ड्यूटी आपकी होती है कि आप कितना उसको रिलेट करते हैं। ठीक है, तो जो ऐप में है वो मेरा जिम्मेदारी है, ड्यूटी है, उसको तो मुझे सेलेक्ट करवाना ही करवाना है। ठीक है, और जो मानेगा वो 100% ले पड़ेगा, सेलेक्ट होगा, है ना। और इस बार तो मैं 6 खर्चा होता भले अपने लेवल पे, पूरे जो सेलेक्ट जितने परिचय में होने वाले हैं सबको लाऊंगा यूट्यूब पे, कवर अप कराऊंगा ऊपर से ड्रोन से कि देखो इतने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, और पूरे हो गए ना भाई साहब, इतिहास रच दोगे तुम। और क्यों नहीं रच सकते बताओ भाई, आपके जो फैकल्टीज हमने लगाई वो 1 से 21 है ना, 21 मतलब उनके वो कहते हैं ना बाटे तैरते हैं। ठीक है, उनको लगाने के बाद भी आपको कोई दूसरा बीट कर दे तो दम आप में नहीं है। तो अपने को 101% हर चीज याद करनी है। पशुपालन नया है ना, तो थोड़ा और ज्यादा जोर लगाना है। साइंस वाइंस पुरानी है ना, हिस्ट्री भी थोड़ी बहुत सुनी हुई मारना पड़ता भी है, उसमें कम जोर लगेगा। तो आपको एकदम सिक्योरिटी से काम करना है, कतई आपको ढीलापन नहीं रखना है। यदि आपको ये पूछा सर रड़ी रेट है केपीसी और फैमिली ऐसी अमिताभ बच्चन बोबेलस ये लो आधी रात को पूछ लो तो भी मेरे को आता है। ये सारा का सारा गाय वाला ही था, आगे क्या लगाया बफेलो, क्या लगाया है बफेलो। ठीक है, 2 मिनट कल वाला बता देता हूँ, पूरा नहीं बताऊंगा। ठीक है, ऑलमोस्ट सेम है, बस कुछ कुछ जगह जैसे गुणसूत्र अलग है।
ठीक है, टीजर आपको पहले ही करवा दिया, तो ये सारा पहले हो चुका है। बफन काराबीफ में क्या फर्क है? बफन है रिवर बफेलो जो अपनी भैंस है, और काराबीफ क्या है? स्वयं बफेलो काड़ा बीफ है। ठीक है, बाकी जीवन औसत ये सब मैटर में कोई कमी नहीं है। मैटर 21 है, ठीक है, इसलिए स्ट्रेस 21 दिन का है। उस स्ट्रेस के अंदर एक दिन का मतलब कि चॉइस के आगे पीछे है ना, मध्यकाल है। ठीक है, नाड़ीदर श्वसनदर, इसके लिए वेट करना पड़ेगा आपको, है ना, अलग से ट्रिक बताई जाएगी। पूरी 20 नस्लें हैं, इस 20 नस्लों को याद नहीं करना है आपको, पहले करनी है ये वाली। ठीक है, उसके बाद आपको ये 20 नस्लें भी करवा दी जाएगी। ठीक है, ये सबको याद होनी चाहिए, है ना भाई, क्योंकि ये आपके अलावा बाकी को याद नहीं होंगे। इसमें मेरा कॉन्फिडेंस है, कोई कॉपी भी कर लेगा ना तो ओपन चैलेंज है। ठीक है, इसको तो नहीं करा पाएगा, ये मेरा पर्सनल मैटर है। ठीक है, जो मैंने तैयार किया ट्रिकों से। ठीक है, तो टीचरों को तो मैं आगे आने नहीं दूंगा, भले इंडिया लेवल पर जाओ, है ना, बच्चों को आप आने मत दो, तो सीट अपनी है। तो इसमें कैसे किया? पूनम जी काशी गए, पूनम जी स्टोरी क्या बनी? पानी पूरी खा रहा था मंडी में, पानी पूरी खा रहा था, वही क्या देखा? नाग देखा, कैसा? काली हांडी जैसा। जय रंग था उसका, जय रंग था उसका, संभल जाओ नहीं तो खा जाएगा। याद है? यूपी का बेटा, यूपी वालों को पानी बहुत है तो बेटे बैठे बैठे भवन पे तरह ही करते हैं, है ना। यूपी में बैठे बैठे कोई काम नहीं होता ना, तो घर को धोते रहते हैं, घर साफ करते रहते हैं। ठीक है, साउथ का सेट है, साउथ में क्या है? टोडा टोडी लड़ीजे, तो टोडा जाके समुद्र के तल पे बैठ गया। ठीक है, तो यहाँ पे साउथ के किनारे कौन बैठा? टोडा। साउथ के किनारे कौन बैठा? टोडा। टोडा किसकी नस्ल है? गाय, भैंस, भेड़, बकरी, भैंस। क्वेश्चन खतरनाक है, बस 10 क्वेश्चन ऐसे आ जाए जो अलग है, आपको आते हैं। 10 नहीं, क्वेश्चन आएंगे 20। 45 में से बाकी लोग भी मेहनत कर रहे हैं, अच्छी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, मैटर भी, अपना मैटर भी चुराएंगे, अपनी बुक्स है वो भी चुराएंगे, लेकिन वो कंटेस्ट याद करने में उनको समय लगेगा, है ना। फिर वो अपनी क्लासों से ट्राई करेंगे, तो करना क्या दिक्कत है। लेकिन 20, 22, 25 तक पहुंच जाएंगे मरते दूरते। लेकिन जो एक्स्ट्रा 20 है वो बहुत बड़ी छलांग है। आप में से किसी ने कंपटीशन दिया है, ऑनलाइन में भी बहुत बच्चे जुड़े हैं, उन्होंने दिया है। ठीक है, तो आपको बताओ, एक एक क्वेश्चन की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। मतलब एक क्वेश्चन गलत, आप सीधा आउट 1 मिनट में, और एक क्वेश्चन राइट, सीधा इन, इतना फर्क पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो एवरेज है वो सब चलते हैं। ठीक है, एबीसीडी हर एक को आती है, आप में सब सिलेक्ट है, लेकिन एबीसीडी के अंदर ऐसी कोई खतरनाक चीज आपको पूछी, ठीक है, जो आपके लिए नहीं है, तो वो सेलेक्ट होगा जिसको पता है। तो यहां से आपका कंपटीशन निखरेगा। ठीक है, और इसमें जब आप ट्रिक्स बनाओगे, मेरे साथ समय बिताओगे, है ना, और अपन मई जून एग्जाम तक जुड़े रहेंगे। भाई ऑफलाइन खत्म हो गया, ऑनलाइन जुड़ेंगे, है ना, लास्ट तक आपके साथ रहेंगे, तो आपका दिमाग भी ऐसा ही हो जाना चाहिए, याद करने जैसा। यानी आपको हर चीज को याद किए बिना आगे बढ़ना ही नहीं है। समय लग जाएगा, चलेगा, लेकिन याद नहीं होगा, नहीं चलेगा। ये अब यहां से चालू हो रहा है कौन सा वाला मामला? ये, उससे पहले ये वाला एक और है, चलो ये मैं एक साथ ही कर देता हूं। अब भैंसों में 6 भैंसें हैं अपने पास में जिनका विवरण पढ़ना है। कितनी भैंसें हैं? 6। उन 6 को ऑथेंटिक तरीके से एग्रीकल्चर की बुक में दिया हुआ है। उनका फैट, उनका वसा, उनका दूध, मिल्क और कलर्स और सिंग, 4 क्वेश्चन हर साल आते हैं। हर एग्जाम में 4 क्वेश्चन रहते हैं, तो अपन पहले उन 4 को अटैक करते हैं। तो सबसे पहले तो यहां पर एक वर्गीकरण और आता है। ठीक है, कल अपन ने वर्गीकरण पढ़ा था क्षेत्र वाइज, है ना। एक वर्गीकरण और है जो स्पेशली 12th बुक ने रिकमेंड किया है, वो है इसके भारीपन से हल्केपन से। जैसे एक आती है भारी श्रेणी की नस्लें, ऐसा आपको पूछा कौन सी भारी श्रेणी की नस्लें हैं। ठीक है, एक आपको पूछा कौन सी हल्की श्रेणी की नस्लें हैं और कौन सी मध्यम श्रेणी की नस्लें हैं। सर ये श्रेणी कैसे बनाई है? जैसे फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन होता है ना, वैसे ये डिवीजन है कि साहब टॉप क्लास फर्स्ट डिवीजन है, फिर ये मीडियम सेकेंड है, और लास्ट वाला थर्ड डिवीजन है, हल्की श्रेणी है। ठीक है, तो ये फर्स्ट डिवीजन में कौन कौन सी है यहां पर? तो इसमें रखिए 3 भैंसों को, इसमें 3 कौन कौन से रखिए? इसके अंदर आपकी रखी है यहां पर सबसे हल्की है इसमें मुर्रा। ठीक है, उसके बाद है नीली रवि, और सबसे भारी है जाफराबादी। भैंसों में सबसे भारी भैंस कौन सी है? जाफराबादी। ठीक है, अब यहां देखो मुर्रा से थोड़ी भारी है नीली रवि और जाफराबादी। हालांकि इसमें सब भार का विशेष नहीं है, लेकिन सबसे भारी ये है। उसके बाद ये दोनों लगभग सेम है, कोई विशेष बड़ा फर्क नहीं है।
मध्यम श्रेणी में यहां पे आएगी आपके कौन सी आएगी, नाभि में, यानी कि नागपुरी। ठीक है, अब सुने इसको, जैसे सर ये याद कैसे होगा, साथ साथ इसकी ट्रिक चलाएगा, हाँ बिल्कुल चलाए। तो मैंने लिख दिया, अब सुनो, जैसे आपके कोई जीके का पार्ट है, ठीक है, आपने उसको लिख दिया कि यार ये महाराणा प्रताप के वंशज याद नहीं हो रहे हैं, या ये लोक देवता याद नहीं हो रहे, तो आप उनको लिखो, जैसे मैंने लिख दिया। अब आप इस पर दिमाग लगाओ कि यार कैसे करें इसको, ठीक है। तो सर आगे वाला अक्षर लो, मु नी जा, है ना, और यही संयोग से काली वैसे भी है। वैसों में रंग सिंह, ये हर साल ही पूछा जाता है, मतलब वैसों का फिक्स क्वेश्चन है, सिंह पूछेगा या रंग पूछेगा। तो इससे बना है मुन्नी जा। क्या बना है, मुन्नी जा। तो अब मुन्नी है कोई, सपोज जैसे कोई मुन्ना मुन्नी को देखने गया, सगाई होती ना, तो सब लड़का लड़की को देख रहा है, ठीक है। अब वो लड़का देखने गया मुन्नी का, हाँ मुन्नी कैसी है, और मुन्नी वहां देखी तो एकदम काली कोजी और तगड़ी, ठीक है, ठीक है। तो मुन्नी ने कहा यार ये तो बैठेगा नहीं। फिर मुन्नी ने भी, आजकल क्या होते हैं लड़के बच्चे क्या थोड़े एडवांस हो गए, ठीक है, तो जब शादी सगाई नहीं करनी है तो तोड़ने के 1000 बहाने ले आते हैं, ठीक है। तो मुन्नी है, उसे मुन्ना पसंद नहीं आया, ठीक है, तो उसने मुन्नी ने कह दिया कि हाँ मेरा है ना एक पहले अफेयर था ना, ऐसा लफड़ा था, ठीक है, तो मैं ये शादी नहीं कर पाऊंगी। और वो तो राजी था, तो उसने कहा, जैसे होता ना वो जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी, तो ऐसे उसने बोला जा मुन्नी जा, मुन्नी जा, क्योंकि मुन्नी क्या है, बारी है, काली है, कोजी है, तो बोला जा मुन्नी जा जी ले अपनी जिंदगी, है ना, यहीं से कूद जा, मैं तेरे साथ हूं, ठीक है। तो भारी भरकम है भैंस, नाम भी देख लो क्या है, भारी भरकम भैंस जैसी मुन्नी है, मुन्नी जा, मुन्नी जा। कभी पूछा आपको भारी श्रेणी में कौन सी है, मुन्नी, ठीक है। अब मध्यम में कौन सा है, तो मध्यम में जैसे अपने बॉडी का मध्य हिस्सा कौन सा होता है, सिर है कि पैर है कि नाभि है, नाभि है, तो नाभि में इसका रहेगा, इसमें नाभि में नागपुरी, नाभि में क्या है, नागपुरी, ठीक है, भदावरी, ठीक है, महसाणा। ये तीनों जो है ये ना तो ज्यादा भारी भरकम है और ना ही ज्यादा हल्की है, ये मीडियम है, मध्यम है, तो इसको मध्यम श्रेणी मानते हैं, नागपुरी, भदावरी और महसाणा। अब इसमें नाभ में तो कभी कभी थोड़ा एडजस्ट भी करना पड़ता है, क्योंकि नाभ में समझ नहीं आएगा तो नाभि में कर दिया, क्या कर दिया, तो नाभ, इस ई को इसको दे दिया, तो ये नाभि में हो गया, तो इसकी ट्रिक हो जाएगी नाभि में, ठीक है। तो मध्य में क्या है, नाभि है, तो इसका हो जाएगा नाभि में। कभी आपको पूछे कि साहब मध्यम में क्या है, तो नाभि है। हल्का सिटी, सबसे इजी हल्की सिटी कौन सी है, सूरत है। कौन सी है, सूरत जो है वो एकदम हल्का है ना, सूरती, तो इसमें आता है सूरती, है ना। हल्की श्रेणी की भैंस कौन सी है, सूरती। ऑथेंटिक, ये सब जो भी मैं मैटर आपको कराऊंगा सबका मैं आपको ऑथेंटिक दूंगा, तो ये 12th बुक से है, ठीक है। कुछ चीजें 12th बुक में नहीं है, जैसे पशु गणना नहीं है, ठीक है, तो वो कहां से होगी, एनिमल हस्बेंड्री साइट से होगी। कुछ चीजें वहां नहीं होगी, NBAGR से होगी, लेकिन जो भी चीजें होगी उसका मैं सोर्स आपको दूंगा, ठीक है, स्रोत। कल को आपको यदि इस पे आपत्ति लगानी है तो सरकारी बुक से मान्यता है। तो ये एक अलग टाइप का वर्गीकरण हुआ, ये हुआ किससे, बॉडी वेट से। किससे हुआ, बॉडी वेट से, के साथ भारी, हल्की और कैसे है। एक बार फटाफट बताओ कैसे याद करोगे। भारी श्रेणी है, क्या बोलेंगे, मुन्नी जा। मध्य में क्या है, नाभि, मध्य में क्या है, और हल्का शहर कौन है, सूरत। बॉम्बे भारी भर, देखना मैं आपको बोलूं हल्का शहर, बॉम्बे, दिल्ली, चेन्नई और सूरत। तो हल्का शहर कौन सा है, सिंपल सिटी है ना, ऐसे सिंपल है, ऐसे सूरत है। तो सूरत कैसी है, सिंपल है, और सिंपल क्या हो जाएगी, हल्की हो जाएगी, ऐसे, ठीक है। इसमें से 6 अपने कोर्स में हैं। और ऑनलाइन वाले बच्चे भी सुने, साथ साथ आप भी वैसे लिखा करो जैसे ऑफलाइन वाले बच्चे लिखते हैं ना, जैसे आप कॉपी लो साथ साथ, क्योंकि ये समय दिया जा रहा है लिखने का, तो आपको भी वैसे ही समय दिया जा रहा है। तो आप ऑनलाइन में यूं नहीं है कमेंट पे लगे रहो, फिर नोट्स कब लिखोगे,
फिर कहोगे सर नोट्स नहीं है ना। तो आप साथ साथ प्रत्येक चीज को नोट्स में लिखें, क्योंकि समय दिया जा रहा है भाई ऑफलाइन, इसलिए समय दे रहा है, ऑनलाइन कौन देता है। अभी खाली ऑनलाइन होता तो समय नहीं देते हैं। आपको गायों की नस्लों वाले नोट्स मिल गए? मिल गए ना, फ्लो चार्ट मिले हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे सुनो, अब अपन यहाँ पे भी जैसे ना एक तो एक साथ नोट्स देते हैं, ठीक है, वो भी देंगे, वो बुक रूपी देंगे। अब बफेलो ब्रीड के अपन कल परसों हम नोट्स दे देंगे, ताकि संडे को आप छुट्टी में उनको साथ साथ देख सको, है ना। क्योंकि थोड़ा सा मुझे स्पीड रखनी पड़ेगी, तो किसी का छूट जाए ना कोई, तो वो नोट्स से पीडीएफ से देख सकें। तो मुझे याद दिलाना अभी, है ना, बफेलो ब्रीड के मैं कल या परसों आपको दिला दूंगा नोट्स, ठीक है। और मैं चाह रहा हूँ इस संडे छुट्टी नहीं रहे, क्यों कि ऑलरेडी काफ़ी हुई है, फिर आगे आ रहे हैं चुनाव, ठीक है भाई। देखो अपने हाथ में है, तो मैं अपनी अर्जी लगा दूंगा कि भाई नहीं अब छुट्टी नहीं रखी जाए, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी छुट्टियाँ आई है, फिर माइंड सेट होता है ना, ऐसा कोई काम है नहीं अभी, ऐसा कोई काम नहीं है, ठीक है। तो अपना जो है संडे क्लास हो, क्योंकि आगे सैटरडे को करनी पड़ेगी, है ना। और फ्राइडे को ठीक है अपन सुबह वाले बैच को, लेकिन चुनाव में क्योंकि बाकी स्टाफ भी जाएगा ना भाई, लोग भी तो कहेंगे साहब हमें चुनाव में जाना है, तो उसमें 25-26 संडे आ जाएगा। तो कोई काम है घर का या कहीं पढ़ने का भी है, तो आपको मैं मैटर दे दूंगा, तो आपको गाय भैंस भेड़ बकरी सबके दे दूंगा ये लो, ठीक है, ताकि आप क्या करो नस्लों को एक साथ पहले से पढ़ लो और ऐप में लगा देंगे। तो अपन इस संडे को ऑफ रखने के मूड में नहीं है, ठीक है। किसी कोई काम का यदि सेट कर रखा है तो उसको हटा देना, ठीक है, उसको बोल देना जा मुन्नी जा, अभी नहीं। चलो अब उसके बाद में कुछ पॉइंट्स और है, जैसे ये पॉइंट सुनो। अब इसमें से कुछ पॉइंट काम के ये रहा, क्या मध्यम श्रेणी में नाभि में कर लिया भाई, नाभ में, इसका क्या कर लिया जा मुन्नी जा, इसको देखो जा मुन्नी कर दिया मैंने, एक ही बात है। अब तमिलनाडु में एक टोडा होती है साउथ की, ठीक है, ये जो है इसका शरीर बहुत लंबा और पैर छोटे होते हैं। इसमें वहां तमिलनाडु में एक फाइडों की लड़ाई कराते हैं, ठीक है, उसमें सबसे खतरनाक हिंसक बहस होती है, इससे कल्चरल गतिविधियां कराते हैं। जैसे आपने अभी एक मूवी आई थी कंतारा, ठीक है, या साउथ की कई मूवियों आप देखते हो, बैल लड़ाते हैं, बैलों के बीच आते हैं, ऐसे मतलब वो पशुओं से सांस्कृतिक प्रोग्राम बहुत करते हैं। तो एक बार क्वेश्चन एक जगह आया था कि साहब ऐसी कौन सी बहस है जो हिंसक है, टोडा बहस है, अलग से लिख दें, देखें टोडा तमिलनाडु की बहस है। लो संडे को वर्ल्ड कप का फाइनल है, अरे भाई शाम को है यार, सुबह सुबह थोड़ी है? तो शाम को आराम से देखना, क्या दिक्कत है, मैं तो फ्री कर दूंगा। टोडा तमिलनाडु की भैंस है जो हिंसक, बोर्ड पे लिखा हुआ है सब कुछ, जो हिंसक नस्ल है, मारकणी है, तो हम कहते हैं मिनक मार, तो ये पीछे पड़ जाए तो मार के छोड़ती है, हिंसक नस्ल है जो सांस्कृतिक गतिविधियों में उपयोग की जाती है, कल्चरल प्रोग्राम। छुट्टी नहीं रखी जाएगी, अब आप भले कुछ ही करो, मैचों के लिए छुट्टी रखें, कल को कह दो कि साहब मार्का कर भी आवेन, कोई के मार्का किर भी आवेन, ऐसा थोड़ी होता है। कोई कुछ नहीं पढ़ा है, मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। टीचर रेडी, वो कहते हैं साहब आप रेडी मैं रेडी, तो इनको क्या दिक्कत है, ठीक है। शाम को है और मैच मैं भी देखूंगा, सब देखेंगे, है ना भाई, ठीक है। वर्ल्ड कप 5 साल में एक बार आता है, फिर इंडिया का फाइनल है, तो देखेंगे मजे से, लेकिन 3 बजे चालू होता है, तो 12-1 बजे तक पढ़ लेंगे, फिर सो के शाम को आपको कौन कह रहा है पढ़ो, ठीक है। क्लास का मेरा प्लान है, बाकी आपकी इच्छा, आप चाहो तो नहीं है, लेकिन क्लास तो रखेंगे। अब सुनो, इसमें से कोई विशेष पॉइंट नहीं, ये कलेक्शन के बिंदु है, ठीक है, एक्स्ट्रा बिंदु नहीं लिखना है, पढ़ लेते एक बार।
भैंस की बन्नी नस्ल राजस्थान में बाड़मेर जालोर जिले में पाई जाती है। कहां की थी ये? गुजरात, है ना। इधर देखो बन्ना बन्नी, बन्ना कौन था? कॉन्क्रीज, वो भी कहां था? जालोर सांचौर। कहां का था? गुजरात। उसी के साथ बन्नी भी क्या थी? गुजराती, वो भी कहां ही? अरे जहां बन्ना है वहीं बन्नी आएगी ना। तो यदि आपको कभी बन्ना बन्नी पूछे, ठीक है, यदि कभी बन्ना बन्ना में बन्ना ही है ना, या बन्नी पूछे, तो बन्ना तो है क्या? गाय है। और बन्नी क्या है? दोनों के दोनों कहां से उत्पन्न हुई है? गुजरात से, ठीक है। और दोनों के दोनों गुजरात से कहां पे वितरित हुई है? जालोर और सांचौर में। तो बन्ना बन्नी क्या है? तो बन्ना तो है गाय जो कॉन्क्रीज को बोला जाता है, ठीक है। और बन्नी क्या है? भैंस, नई नस्ल है, इसको ढूंढा। ये भी लिख दे पॉइंट, लिखें। भैंस की नई नस्ल, भैंस की नई नस्ल बन्नी, भैंस की नई नस्ल बन्नी गुजरात से उत्पन्न मानी जाती है। गुजरात से उत्पन्न मानी जाती है, जो राजस्थान में जालोर सांचौर, जो राजस्थान में जालोर सांचौर में अधिक होती है, जो राजस्थान में जालोर सांचौर में अधिक होती है। ये देख लो 11 नंबर पे जो 20 नस्लें हैं NBHER में, उसमें से बन्नी क्या है? भैंस है। कभी आ जाएगी बन्नी किसकी नस्ल है? क्योंकि नई नस्ल है। एक्चुअली क्या होता है, 2 नस्लें 3, जैसे पहले 50 नस्लें हुआ करती थी, ठीक है, 2022 में, ठीक है। लेकिन 6 महीने में इसको जो है 53 कर दिया, ठीक है, 53 नस्लें कर दिया, ठीक है। तो ऐसे 202 नस्लें टोटल हुआ करती थी, उसमें 212 नस्लें डाली, ठीक है। तो ये एक दो नई नस्लें जोड़ते हैं। तो हालांकि आपको ऐसे नहीं पूछेगा, फिर भी नई नस्लों का भी आपको विवरण दूंगा मैं कि कौन सी 3 नस्लें जोड़ी हैं, है ना। जैसे मुसीलम नई जोड़ी है, ठीक है, तो कौन सी नई नस्लें जोड़ी है ताकि अपन अपडेट रहे। तो उसमें अभी बन्नी नस्ल को भी जोड़ा गया है। तो ये नई नस्ल है। जैसे गुजरी, पहले बकरियों में गुजरी नहीं हुआ करती थी, अब नई जोड़ दी। तो ये करंट का क्वेश्चन भी हो गया, नॉलेज का भी हो गया। तो कभी पूछे नई नस्ल कौन सी है? बन्नी। बन्नी कहाँ से आई है? गुजरात से। और कहाँ पे रहती है? किसके साथ आई है? बन्ना के साथ। बन्ना कौन है? कांग्रेस वाले, ठीक है। तो ये ऐसे है, बाकी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से स्वैम्प, और ये आपके एकदम अच्छे से हो गया है रिवर, ठीक है। ये भी पॉइंट सारे लगभग हो चुके हैं, और ये भी हो गया। अब मणिपुरी दलदल, ये कोई जरूरत नहीं इसकी, ठीक है, मणिपुर में है। अब देखो स्वयं बफेलो कहाँ की होती है? चाइना, थाईलैंड उधर की, लेकिन अपने मणिपुर में भी कुछ स्वयं बफेलो होती है। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, मणिपुर अपने नहीं आना है, ठीक है। क्लॉन्ड भैंस, ये क्या होती है? क्लॉन बनाया जाता है, जैसे क्लॉन इन सेंस जेरोक्स कह सकते हैं, ठीक है, जिसमें क्लॉन बनाते हैं। उसके अंदर गरिमा सबसे पहले बनाई थी, ठीक है, उसके बाद महिमा बनाई गई थी, और उसके बाद में यहाँ पे स्वरूपा, अपूर्वा, दीपासी बनाई है। ये आपको नॉलेज के लिए देखना है खाली PDF से, इसको लिखना नहीं है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा पॉइंट दिए थे मैंने, ठीक है। तो इसको लिख के अपने नोट्स को भारी नहीं बनाएंगे। ये सारे आपको चकाचक याद है, ठीक है, और इनके क्वेश्चंस आएंगे तो आपको ये पूरा पढ़ना है। तो ये रिटर्न हो गया यहाँ से टॉपिक। अब एक्चुअली क्या होगा, बार बार जैसे मैं आपको यहाँ पढ़ाऊंगा, देखना इधर, मैं आपको जैसे मुर्रा पढ़ाऊंगा, तो मुर्रा में आपको बार बार ये याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो मुर्रा में आपको दूध, वसा, ठीक है, तो ये बार बार, ये कलर, ये इसके पूंछ का, है ना, ये इसके सींगों का। तो ये अपन क्या करते हैं, पहले इन भैंसों के संबंधित चीजें पहले याद कर लेते हैं, ताकि बार बार, नहीं तो आपका बोलो हाँ 7%, 1825%, 7.5%, 1900, तो सब मिक्स हो जाएगा। तो पहले अपन क्या करते हैं, भैंसों संबंधित जितने पॉइंट्स है उनको अलग कर। उसमें भैंस में क्या है? वसा है, भैंस में क्या है? दूध है, और भैंस में सींग है और कलर है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे क्या करते हैं, दूध याद करते हैं। क्या करते हैं? अब देखो ट्रिक भी लाना कोई बड़ी बात नहीं है, आपको ट्रिक लिखी आपने लिख दी, लेकिन ट्रिक भी याद नहीं आएगी जब तक समझ नहीं है। तो आप अपना पूरा, है ना, अटेंशन बोर्ड पे रखें, इसको समझना है फिर लिखना है, ठीक है। अच्छे से दिख रहा है आपको? दिख रहा है, ठीक है। एक काम करते हैं, चलो ये दिख रहा है नहीं दिख रहा है, लेकिन पहले मैं इसको मैं अपने हिसाब से लिख देता हूं, ताकि याद करा देता हूं, फिर फेयर में दिखा दूंगा। तो सभी जने ऑनलाइन ऑफलाइन एकदम अच्छे से अपने आप को बोर्ड पे मेंटेन करें। कमेंट्स रोक दो एक बार, क्योंकि मैं आपका कमेंट नहीं पढ़ रहा हूं, ठीक है। तो आप अपना ध्यान पढ़े पे लगाओ।
अब क्या होगा कि भैंसों में दूध का लफड़ा रहेगा, ठीक है, तो भैंसों में दूध, ठीक है, ये कैसे याद करें? और ये सारा का सारा ऑथेंटिक मटेरियल कहां से उठाया गया है? ऑथेंटिक किताबों से उठाया है। कल को आपको कोई पूछे कि सर ये मैटर आपने कहां से उठाया है? 12th की बुक से उठाया। इसमें सबसे फर्स्ट जो है, इसकी ट्रिक ऐसे बनेगी, कोई के सब जब मैं सूरत निकला, ठीक है, जब मैं सूरत निकला तो मुर्रा देखिए, ठीक है, तो यहां से आप निकलेंगे जब मैं सूरत निकली, क्योंकि नीली रवि है तो निकली कर देंगे, है ना। कोई के साहब मैं बॉम्बे जा रही थी, बीच में सूरत आया, ठीक है, तो जब मैं सूरत निकली तो वहां पर मुर्रा देखी। किसी ने कहा साहब मुर्रा कब देखी? कि साहब जब मैं सूरत जा रहा था तो बीच में मुर्रा चढ़ते देखी थी, ठीक है, तो 2-3 बार इसको बोलना, जब मैं सूरत निकली तो मुर्रा देखी, ये दूध वाली है। अब पहले तो इनके मतलब, ज का मतलब क्या है? तो ज से है जाफराबादी, क्या है? सबसे कम दूध इसी में है, भारी भरकम भली हो, सबसे कम दूध इसमें कितना है वो आगे देखेंगे, ठीक है। इसके बाद ब से है बदावरी। अब ब और भ देखो इंग्लिश में सेट है ना, ये बहुत मुश्किल से बनती है। मैं से एकदम परफेक्ट है मैसाणा, ठीक है, मैं में आ जाएगा मैसाणा। कुछ वर्ड सीधे मिलेंगे, कुछ में अपने को थोड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। सूरत से सूरती, सूरत से निकली से आ जाएगा नीली रवि, निकली है ना, तो क हटा दो तो आ जाएगा नीली, नीली रवि। ये पंजाब की नस्ल है। रावी जो है पंजाब के अंदर एक नदी है ना, रावी और सतलज, उस नदी के किनारे ये निकली थी। और मुर्रा अपने आप में एक नया नाम ही है। मुर्रा जो है वो तो सबको पता ही है, मुर्रा नस्ल होती है, ठीक है। अब इसके बाद में अपन आ जाते हैं इनके दूध को कैसे याद करेंगे, सुनो। तो जाफराबादी एक याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है, एक याद करना पड़ेगा, बाकी में आप कनेक्शन है। तो सबसे पहले तो आपको ये सीक्वेंस आनी चाहिए। उससे क्या फायदा? ये दूध का बढ़ता हुआ क्रम है, क्या है, यानी सबसे कम जाफराबादी है, फिर आगे आगे कनेक्शन में। तो जाफराबादी का याद करना पड़ेगा। इसका दूध होता है लगभग 911, ठीक है, तो इसमें 900 से लेकर 1100 लीटर प्रति ब्यात होता है। 900 से 1100 मतलब आपके लगभग ये किस में बैठा है? 1000 के आसपास, है ना। तो 1000 में मतलब ये एक तरह का कैसा है, द्विकाजी नस्ल है, अच्छी नस्ल नहीं है, लेकिन फिर भी भैंसों में कोई द्विकाजी नहीं होता। लेकिन फिर भी पूछे कि जाफराबादी का भैंसा काम आ सकता है, हाँ, उसके पीछे रीजन ये नहीं है कि दूध की रेंज। जाफराबादी भारी भरकम नस्ल है, इसमें बॉडी तगड़ी होती है, तो ये कैसा ही भार खींच सकता है। तो भार वाहक भैंसा किसका हो सकता है? जाफराबादी। कौन सी तगड़ी भैंस है? जाफराबादी। कौन सी कम दूध देती है? जाफराबादी। अब बदावरी, फैट तो फुल है, वसा सबसे ज्यादा, लेकिन दूध कम है। अब आपको ये याद हुआ? हाँ सर, ये याद हुआ, हाँ। अब 900 से 100 कम करो, 1100 से 100 बढ़ाओ, ओके, यानी ये याद है तो ये याद है। आगे से हम लीटर प्रति ब्यात, ठीक है। अब आप सूरत, स से सूरत, स से 16, स से सूरत, स से 16, स से 17, स से सूरत, स इसमें मिल रहा है, देखो, स से सूरत 16 17, 16 17, स ये कोई 100 से 200 बार मैंने पढ़ा है, तब मेरे जबान पे हाँ यार स मिला लो, तो आपके लिए रेडीमेड एकदम। तो स से सूरती है, स 16 17, स से स मिला लिया तो ये पक्का हो गया। अब वही काम है, 1600 से 100 कम करो, 1700 से 100 बढ़ाओ, 1800। एक याद करो, एक फ्री, एक याद करो, एक फ्री। एक ये तो याद करना पड़ेगा, 9 2 11, है ना। जाफराबादी सबसे भारी भरकम भैंस है। आप इतने सब देखो, इसमें क्या है, महसाणा, सूरती, देखो 2 2 3 3, जाफराबादी भारी भरकम है। यदि किसी के पीछे जाफराबादी पड़ती है, ठीक है, तो वो आराम से देखता है कि 9 2 11 हो जाता है। ये लो, आपको याद करने के हिसाब से नई ट्रिक है। तो जाफराबादी भयंकर भैंस है, उसको देखते 9 2 11 हो गए। एक याद किया, 9 11, सीक्वेंस ट्रिक से आ जाएगी। सीक्वेंस किससे आएगी? ट्रिक से। 9 के आगे पीछे सूरती ट्रिक से आ जाएगी, सूरती 16 17 आगे पीछे। सर महसाणा क्या होगा? इन दोनों के लास्ट में बताओ, इसका लास्ट, इसका लास्ट, बस दोनों को छाप दो, 1200 से 1700। और भयंकर क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन ऐसा लगेगा सर दूध ही तो पूछा, अरे भाई दूध के अंदर यहाँ पे दुनिया भर का झोल है। यदि पूछा किस, है ना, भैंस का दूध जो है 1500 से 1700 होता है,
अब आप 1500, 1700, 1600, 1500 पार हो गया, ठीक है, या है नहीं, ये रेंज बेटे महसाणा, क्योंकि 1200-1700 के बीच 1500 हो सकता है, 1400 हो सकता है, ठीक है। और एग्जैक्ट अब उसके भी दिक्कत है, सवाल पूछने वाला बोले यार सवाल पूछे कहां से, क्योंकि वो भी तो यार प्रोफेसर है, ठीक है। मुझे बोला डॉक्टर साहब आपको पेपर देना है, पेपर यदि संस्था में देना होता तो चलो मैं बात कर लेता, लेकिन उससे मुझे राज्य स्तर पर देना है, उस परीक्षा में देना है, यहाँ बच्चे है ना 15-20 लाख बैठेंगे और आपत्ति लगाएंगे तो डॉक्टर साहब को अपनी नौकरी पा सकती है। तो मैं क्या करूंगा कि ऑथेंटिक किताबें लाओ रे, तो पशुपालन कहां पे है कि साहब एग्रीकल्चर बुक में लाना, वहां क्या है तो एक ऑप्शन वो बनाओ, ठीक है। या वो किसका देखेगा, किसी डिप्लोमा बुक को देखेगा, डिप्लोमा बुक को नहीं देखेगा, क्यों नहीं देखेगा, क्योंकि उस पे रिट लगी, ठीक है, तो उनके गड़बड़ हो जाएगी, तो उनको डेटा एकदम रेडी लाना, क्योंकि नीली रवि के अंदर दूध कुछ और बताते लोग बाग। अब मुर्रा बोला साहब अब क्या करें, कहां खत्म हुआ 1800, ठीक है, लास्ट दूध की रेंज, क्योंकि ये सबसे दूधारू होती है, तो दूधारू में सबसे लास्ट क्या होती है 2500, ये लो साहब। तो खाली ट्रिक से भी काम नहीं चलेगा, ट्रिक के साथ दिमाग भी लगाना पड़ेगा, फिर जुनून लगाना पड़ेगा, 4 बार 5 बार बोलना पड़ेगा, लिख लिख कर, और एमसीक्यू तक इस ट्रिक को 100 बार अपन बोलेंगे, कितनी बार बोलेंगे 100 बार में तो हो ही जाएगा। अब आपको ये मैंने दी है इस हिसाब से, और ये पड़ी ऐसे, ठीक है। देखो वापस भैंसों में दूध याद करने की ट्रिक क्या है, जब मैं सूरत निकली तो मुरा दिखी, ज से क्या है, ब से क्या है, मैं से क्या है, सूरत से क्या है, निकली से क्या है, मुर्रा से क्या है, जाफराबादी पीछे पड़ी तो क्या हो गया 9-2-11, क्या हो गया 9-2-11, 9 के इधर 8 और इधर 12, ठीक है। स से सूरती, स से 16 के इधर, 17 के इधर, इसका लास्ट, इसका लास्ट, इसका बन गया, ठीक है। कहां खत्म हुआ 1800 से। मैक्सिमम दूध कितना है, सबसे ज्यादा दूध किस में है, सबसे कम दूध किस में है, और मध्य में आपको ये है। और इससे भी ज्यादा अच्छा ये है, क्योंकि इसमें आपको यूं लिखने में जोर आएगा, आप ऐसे लिखो, ठीक है, समझ आ गया ना, ठीक है। लिखो भैंसों में दूध की ट्रिक, तो सर अपने को 6 ही वैसे पढ़नी पड़ेगी, हाँ बस आपके कोर्स में 6 ही है, 7वीं भी नहीं पढ़नी, ये भी ज्यादा समझ लो। आपकी क्लास को चोरी करके टेलीग्राम ऐप पे चला रहे हैं, चलाने दो यार, क्या दिक्कत है। आपके एक टेस्ट हुआ ना शायद, है ना, चलो एक टेस्ट अभी और करते हैं, और एक आपके मटेरियल की बात करते हैं। फ्लो चार्ट को चेक कर लेना, आई थिंक सारे दिए होंगे, ठीक है। और उसको है ना आपको याद भी करना है, कल रखना नहीं है ना। तो फिर फ्लो चार्ट के बाद फिर रुक जाओ, फिर आपको मैं एक्चुअली अभी करेक्शन चल रहा है ना, चॉइस से पहले पहले दे दूंगा, नोट्स से दे दूंगा, ठीक है, सारे नोट्स कोशिश करूंगा। टेस्ट सीरीज आपके नहीं है, टेस्ट सीरीज अलग है,
आपका टेस्ट इंडिपेंडेंट होगा, आपको टेस्ट सीरीज से मतलब नहीं है कि सर टेस्ट सीरीज ये है। आपको ऐप में लिया है ना, आपको ऑफलाइन लिया है ना, तो आपका खुद का पर्सनल टेस्ट होगा वीकली 1, ठीक है। आपको ये मतलब नहीं है सर वो टेस्ट सीरीज हमें भी ऐड कर दो उसका, आप क्यों उस टेस्ट सीरीज जाते हो, ठीक है। वो तो एक अलग उन बच्चों के लिए होता है जो उत्कर्ष में नहीं जुड़े, खाली टेस्ट देने जुड़े। भाई देखो हर प्रकार का बच्चा होता है, कुछ बच्चों की डिमांड थी सर टेस्ट सीरीज लाओ, तो लो भाई। अब आपको खाली उस टेस्ट में थोड़ी जुड़ेंगे, उसका मैटेरियल अलग होगा। उसमें तो हमें क्या, हम सीधा बोल देंगे गाय की नस्लें, सीधा बोल देंगे भैंस की नस्लें, ठीक है। यहाँ सीधा थोड़ी बोलेंगे, यहाँ तो क्या होगा, टेस्ट प्री प्लांट होगा। जैसे अब आपका टेस्ट होगा, उसमें भैंस की नस्ल आएगी, ठीक, उसके साथ गाय की आएगी, आपके भेड़ आएगा, उसके साथ गाय भैंस आएगी। तो आपका टेस्ट अलग टाइप का होगा, और जो ऑफलाइन का टेस्ट होगा वही ऑनलाइन का टेस्ट भी होगा, ठीक है। तो आपकी जिम्मेदारी अलग है, आपका काम अलग है ना, आपका मैटर अलग है। खाली टेस्ट सीरीज में कुछ टेस्ट लेता, अभी हो तो यूट्यूब का भी टेस्ट लेते हैं अपन संडे को, उसमें है क्या 30-40 क्वेश्चन है। तो आपके तो प्रॉपर पूरा टेस्ट होगा और जिम्मेदारी से होगा, और उसका सोल्यूशन और होगा कि उसमें कोई दिक्कत है तो भी बताना है, ठीक है। तो आपके भैंस जब भी खत्म हो जाएगी, ठीक है, तो तुरंत अपन क्या करेंगे, 2 दिन में भैंस और गाय दोनों ले लेंगे। फिर भेड़ बकरी में टाइम नहीं लगेगा, वो कम है। ऊंट तो 2 दिन का है या 1 क्लास का ही है। अब इसके बाद में आपको दूध में कोई दिक्कत नहीं है। सर इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, ये लो हाथों हाथ, ये हो गया, ठीक है। आपको इंडिपेंडेंट क्वेश्चन दिया, महसाणा भैंस में दूध की मात्रा होती है। दूध की मात्रा गाय भैंस में पर डे नहीं होती है, पर ब्यात होती है, ठीक है। अब आपको यहां रेंज दी है 900 से 1100 लीटर प्रति ब्यात, ठीक है। और कोई भी देख के नहीं बोलेगा, है ना, कॉपी में बंद कर दो, कॉपी को जो आप लिख रहे थे ना उसको बंद कर दो। कॉपी को बंद कर देना और कोशिश करना ट्रिक याद करके कोशिश करना, है ना। बोलना किसी को नहीं है, ठीक है, जस्ट विचार करना है और मन में ट्रिक को एक बार लाना है, ठीक है। मैंने मन में रख के ऑप्शन लिया है कि ऐसे, तो आपको ऐसे मन में रखना है और ऑलमोस्ट आपको आ गया होगा। आप भी फटाफट कर लें, हाँ। ठीक है, चलो 900 1100, तो आप तुरंत साइड में ट्रिक को लिख लेंगे। जब मैं सूरत निकली, ठीक है, आप साइड में रफ कॉपी में लिख लेंगे, ठीक है, या आप अपने उसमें मन में रख लेंगे। तो जब मैं जाफराबादी पीछे पड़ी 9 2, ये तो जाफराबादी का है, ठीक है। फिर बदावरी, बदावरी इसी के आसपास है, मतलब कि 900 800 1200 है। तो महसाणा पूछा है, तो महसाणा देखो सूरती 16 17 था, तो इसका लास्ट है ना, ये बड़ा, ये थर्ड आंसर है, ठीक है। अब फिर भी आप क्या करें, सुनना, इसको जल्दबाजी में नहीं करना, ट्रिक को साइड में लिखना, फिर अच्छे से जाफराबादी का 9 तो 11 था, तो आगे पीछे बदावरी थी, सूरती 16 17 था, इसका लास्ट महसाणा, हाँ ये ऑप्शन है, ठीक है। क्योंकि ये अपन एक्यूरेसी मेंटेन कर रहे हैं, एग्जामिनर नहीं करेगा। वो क्या करेगा, 1200 की जगह 1400 दे देगा, है ना, 1400-1600 दे दिया, तो जरूर नहीं है, वो रेंज है, बिल्कुल हो सकता है भाई 1200-1700 के बीच में 1400-1600 हो सकता है ना। वैसे यदि बाकड़ी हो, ग्याबिन हो, तो 1200 रेंज आएगी, और तीसरा चौथा महीना चल रहा हो, जैसे ब्याई हो, तो चौथे महीने में 1700 जाएगा, औसत दूध 1500 आएगा, ठीक है। तो ऐसे रेंज निकालते हैं। क्या आपको ट्रिक को यूज करना आ गया भाई, ठीक है। तो ये है, फटाफट लिख लो भाई। ऐसे क्वेश्चन आता है कई बार बच्चे के सर इस पे सवाल कैसा आएगा, ये रहा सवाल हाथों हाथ ही, 12-17 बिल्कुल सबका सही है ना। अब कोई कहे सर इसके अलावा कोई बहस आ गई, तो भाई आज तक तो आई नहीं है ना, आज तक तो आई नहीं है कोई। अब आपने किस्मत ऐसे नहीं आ गई तो, है ना, नहीं आएगी।
क्योंकि कोर्स होता है ना, कोर्स के हिसाब से चलता है भाई। डॉक्टर में जो हम पढ़ते हैं, हम 8 से 9 वैसे पढ़ते हैं, 2-4 एक्स्ट्रा पढ़ते हैं। कृषि पर्यवेक्षक में 6 पढ़ते हैं, ठीक है। LSA में भी 6 से 7 ही पढ़ते हैं। आप लोगों नोट्स देखे होंगे, ये बदावरी भदावरी ये सब है, उससे परिचय को थोड़ा कम ही माने, ठीक है। तो 6 से 4 ही पूछेगा, 7 नहीं पूछेगा, ठीक है। और अपन इतना ज़्यादा इसको डिटेल ला भी नहीं सकते, 10-10, 15-15 वैसे पढ़े, 6 वैसे रेडी कर लो, आपको आइडिया लग जाएगा। ये लंबा दुग्ध काल और ये फर्जी बात है रमेश जी, है ना, ये मैंने लिखा था, है ना, क्योंकि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। दुग्ध काल 10 महीने ही होता है। लंबा आप जबरदस्ती कर रहे हो तो भैंस को खराब कर रहे हो, नहीं कर रहे हो क्या भाई? किसी ने कहा आपको गाड़ी सर्विस करानी साल में 1 बार, आपने कहा हमारी गाड़ी तो 2 साल सर्विस नहीं कराऊं तो ही चले, तो वो मना थोड़ी करेगी, लेकिन गाड़ी क्या हो जाएगी? खराब। उसका ऑयल क्या हो जाएगा? खत्म। इंजन क्या हो जाएगा? सीज, ठीक है। तो एक फिनोमेना होता है ना। अपन कहते हैं साहब मेरी क्लास 10-10 घंटे होती है, ठीक है, हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप भी पढ़ लोगे, लेकिन क्या वो लंबी क्लास होगी? क्या उसका आउटपुट आएगा क्या? है ना। एक नियम क्यों होता है कि भाई 1.5-2 घंटे क्लास हो फिर ब्रेक हो, तो ये नियम होते हैं। तो गाय भैंस में 10 महीने का दुग्ध काल ही होता है। अब लंबे में आप यदि, है ना, उस पे ऑक्सीटोसिन लगा के बांटा खिला के 325 दिन कर रहे हो, मैसाना देती है, ठीक है, बट नहीं करना चाहिए। पशुपालन विभाग ये कहता है 10 महीने दूध दो, 2 महीने छोड़ो। कुछ वैसे अपना आप ही कूद जाती है, डाक जाती है, कुछ वैसे बेचारी सूदी होती है, मैसाना है, इसको साल भर ही दूलो आप। इसका औसत आप 325 कह रहे हो ना, 365 दिन का रिकॉर्ड है। कुछ लोग ऐसा साहब हमारी भैंस काले भी ना आज तक दूध दी होती, तो वो 2-3 साल में भैंस खराब है, वो भैंस अच्छा प्रोडक्शन नहीं हुआ, दूध की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। अब जैसे ये याद किया है वैसे वैसे आपके क्या है? फैट है। क्या है? फैट है। इसको मैं अपने स्टाइल से समझाऊंगा, फिर ये दिखाऊंगा। तो इसको भी मैं पहले अपने स्टाइल समझाऊंगा। सुनो, मुर्रा है और मुर्री है, ठीक है। हाँ, एक मुर्री है, मुर्री में समझता ना भैंस है, और मुर्रा मतलब पाडा है, ठीक है। तो मुर्री उधर से जा रही थी दिल्ली साइड से, है ना, उधर से मुर्रा आया। अब मुर्रा ने वो अपने अंदाज में कहते हैं ना जैसे, है ना, उसको बोला बन जा मेरी सनम मुर्रा। क्या बोला? उसको प्रपोज किया, ठीक है। और सब मैच्योर है ना, कोई यूं नहीं समझे सर ये क्या है, बन जा मेरी सनम मुर्रा। उसने जैसे वही गाना था ना, बन जा तू मेरी रानी महल दिला दूंगा, ठीक है, ऐसे ही मुर्रा था, है ना। मुर्रे के पास गया और उसको बोला देख बन जा तू मेरी रानी सनम मुर्रा, तेरे को फैट घी खिला दूंगा, ठीक है। तो ये फैट की ट्रिक होगी। किसकी होगी? फैट की ट्रिक होगी, है ना। 20 से क्या हो जाएगा? बदावरी। अरे 20 से क्या हो जाएगा? बदावरी। ना से क्या हो जाएगा? नीली रवि। इस पर बहुत विवाद है नीली रवि में, क्योंकि पशुपालन में कई बुक में 4 से 6 लिखा है। अरे भैंस का 4%, भैंस तो स्टार्ट ही 7.5 होती है, भैंस 7.38 होता है भैंस का, ठीक है। और 4 कहने वालों को शर्म नहीं, मतलब हाथ नहीं कांपे, उनके 4% कैसे लिख रहे हो यार, है ना। कोई के साथ 2 किलो की गाय होती है, शर्म नहीं है? 2 किलो गाय, ठीक है। 1 किलो का आदमी होता है ना। अब लिखने में क्या है? तो गलत लिखे, उसका अपन क्या करें? तो मुझे कईयों ने कहा सर हमने तो ये पढ़ा है, तो वही पढ़ ले भाई, है ना। और मेरे को पूछे सर आप कहां से पढ़ा रहे हो? मैं तो भाई सरकारी किताबों से पढ़ाता हूं, मेरा खुद का थोड़ी पशुपालन है भाई। अपन तो पशुपालन में कर्मचारी है, मैटर तो सरकार का होगा ना, जो सरकार कहेगी उसको फॉलो करेंगे, है ना। मैसाना सनम से क्या है? सूरती। सनम सूरत चली गई और पीछे क्या बचा है? मुर्रा। अब इसमें भी कैसे याद करेंगे? तो खाली ट्रिक से याद नहीं हो, ट्रिक से तो एक सीक्वेंस मिलेगी, तो ट्रिक से सीक्वेंस मिलेगी, और ये सीक्वेंस किसकी है? अपने फैट की। तो ये है फैट की ट्रिक, तो ये है भैंसों में फैट की ट्रिक है वसा की। कोई कि गुरुजी यार इतनी ट्रिक होता है लाया कटुआ, है ना। व्हाट्सएप में है ना, उसमें यूट्यूब पे कई जने करते हैं, मन की बात लिख देते हैं, उसमें तो क्या है, कोई पकड़े थोड़ी ना, तो लिखते हैं कि गुरुजी यार इतने ट्रिके कहाँ से बनाते हो? मैंने कहा यार तुम्हारे लिए बनाते हैं। कई बार बोलता हूँ कि क्यों, मैं कि मुझे तो याद था यार, तभी मैं सेलेक्ट हुआ भाई, मुझे तो याद था, 2006 में याद कर लिया मैंने। तो उसके बाद जब मैंने पढ़ाया तो पहले सीधा भी पढ़ाया, डायरेक्ट लिखता था, लेकिन फिर एक घर्ज लगी कि यार बच्चा कैसे याद करेगा यार, ठीक है। और जब काम भावनात्मक होते हैं
कुछ टास्क के साथ होते हैं तो काम अच्छे होते हैं। जैसे आप चाहो कि नहीं मुझे तो नौकरी लगना ही लगना है, क्यों, मेरे परिवार की स्थिति सही नहीं है, कोई कहे सर मेरा परिवार अच्छा है, ठीक है, तो मुझे नौकरी लगना है, कोई कहे सर मुझे नौकरी हल्की वल्की कुछ भी हो, एक बार सेट होना है। जैसे एक आपने देखा होगा अक्षय सर ने वीडियो डाला दीपावली में, मत करो पशु परीक्षण की तैयारी, है ना, तो उस वीडियो को देख के कई जने पहले और ये क्या हो गया वो क्या हो गया, लेकिन उसमें उन्होंने कितनी प्यारी बात बोली, आप उस वीडियो को देखना एक बार। वो कह रहे हैं मत करो तैयारी यदि आपके पास आरएस का ऑप्शन हो, ठीक है, और फॉर्म भरने से कुछ नहीं होता, लाखों फॉर्म भरते हैं, है ना, मत करो यदि आपके घर पर करोड़ों रुपए पड़े हैं और आपको चिंता नहीं है ना, मत करो तैयारी यदि आप सेटल हो ना, आप बोलो साहब मुझे जरूरत ही नहीं नौकरी की, तो मत करो, हम कर लेंगे, बस जो दे रहा वो कर लेगा, ठीक है। लेकिन जिसको नीड है और जिसको सेट होना है, और भाई आज स्थिति ये है तो मान के चलो स्थितियां दर बदर क्या हो रही है, खराब हो रही है, क्या हो रही है, खराब। आपको मैं बता दूं डॉक्टर में जैसे इसलिए मैं हूं, पिछले लगभग 7 साल हो गए, 7 क्या ज्यादा ही हो गए, है ना, डॉक्टरों की भर्ती नहीं हो रही है। क्यों, क्योंकि एक एग्जाम हुआ था 4 साल पहले, कोर्ट में चली गई है, इंटरव्यू अभी तक चल रहे हैं, मतलब बेचारा डिग्री करने के बाद भी 7 साल बैठा डॉक्टर, ठीक है। ये तो किस्मत अच्छा है कि धड़ाधड़ आ रही है, लेकिन किस्मत खराब कब हो जाते हैं, जब अपन उसको जोर से ढंग से पढ़ते नहीं है, ठीक है। तो उन बातों को ध्यान में रख के फिर मैंने देखा, मैंने कहा यार कैसे याद कराएंगे, तो ये सब आपके लिए, मतलब टोटली डेडिकेटेड टू ट्रिक्स फॉर स्टूडेंट। बच्चा इसमें क्या है बड़ा लाभान्वित होता है, इसलिए बनती है ट्रिक है। अब ये है कि मैं तो बना दूंगा, उसको यूज आपको करना है, तो आओ इधर से कैसे याद करते हैं। तो इसमें एक सीक्वेंस है, मुर्रा में सबसे कम फैट होती है, एक ऐसा देखा गया जिसमें दूध ज्यादा है ना उसमें फैट कम है, और जिसमें दूध कम है उसमें फैट ज्यादा है। ऐसा क्यों, मुर्रा में इतना दूध है उड़ा है, अब फैट तो वही है 738 है, वो फैल गई, है ना। जैसे आपने 1 लोटा पानी लिया उसमें घी डाला, और एक इतना ज्यादा पानी लिया उसमें घी डाला, तो किस में घी आपको ज्यादा दिखेगा, लोटे में कि उस भगोने वाले में, लोटे में। क्यों, क्योंकि दूध कम है, तो यहाँ पे दूध ज्यादा है तो फैट सबसे कम है। मुर्रा में फैट ओनली 7% होता है, और भैंसों में औसत 7.38% फैट होता है, औसत, जो राजस्थान सरकार का मानकीकृत डेटा है, स्टैंडर्ड डेटा है, ये भी आपको डेयरी में पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। तो 7.38 से भी कम है, तो मुर्रा में सबसे कम है, ठीक है। और कोई आपके सामने यदि कुछ करे तो सीधा उसे बोल देना कि ये साहब 12th बुक से है, सरकारी किताब से, उसके आगे वो भी नहीं जाएगा। आप कहते हो सरकारी किताब, फिर कहते हाँ यार फिर सही है, और आप बोलोगे हाँ मुझे तो उत्कर्ष ने पढ़ाया, वो कहते उत्कर्ष सबको सही थोड़ी पढ़ाता है, वो भी तो एक कोचिंग है, हाँ बिल्कुल एक कोचिंग है, लेकिन वो सरकारी किताब से चेक करके पढ़ाता है, ऑथेंटिक पढ़ाता है। 7 सूरती, सूरती स को स पसंद है, स से 16, स से 17, तो इसमें देखना 7.5, इसमें भी देखो स आ रहा है, यदि आप इसको लिखो तो 7.5 में क्या है स, 7 में क्या है स, स पसंद है, तो सूरती को स ज्यादा पसंद है, सूरती 16, 17 स, 7.5 स। अब उसके बाद गणित चलेगी, देखना 7 से 8, 7 से 9, 7 से 10, आगे 7 कॉमन है, पीछे 8, 9, 10, ठीक है। लेकिन यहां थोड़ा मॉडिफाइड करना पड़ेगा, 7 से 10 अच्छा लगता है, एक बार 7 से 10 करना है, लेकिन ये मॉडिफाइड हो गया 8 से 10 हो जाएगा, ठीक है। क्यों सर, अब क्यों, तो क्या करें, ठीक है। तो अपन कह देंगे हाँ 7 से 8, 7 से 9, 7 से 10 को 8 से 10 कर लेना। गोदावरी में सबसे ज्यादा है, यहाँ 7 है, सीधा 14% है, तो इसमें आपको 12 से 14% है, 13% औसत आता है। तो अब सबसे पहले तो आप इस सीक्वेंस को ट्रिक से याद करेंगे, हो गई सर, क्या है, बन जा मेरी सनम मुर्रा, ठीक है। फिर आप करोगे 7, पहला 7, दूसरा 14, 2 याद हो गए। देखो 6 में आपने ट्रिक बना ली, बन जा मेरी सनम मुर्रा, इधर 7 इधर 14, 7 और 14 कितने याद हो गए, 2, 7 7 हुआ 14। सूरती, सूरती में 7.5, सूरती में 16 17 दूध है, 16 17 और 7.5 फैट है। नहीं तो क्या होगा, ये संघर्ष बात जारी रहेगा। मैं तो धड़ाधड़ लिखा दूंगा सूरती में ये है, सूरती में वो, फिर मैं बोल दूंगा याद रख लेना, याद कर लेना। मैं हकीकत बताऊं आपको, मुझे इतनी चिढ़ होती है जब कोई शिक्षक या कोई टीचर ये कहता है कि इसको याद कर लेना, ठीक है, ये रट लेना। अरे भाई मेरे कैसे रटेगा यार, तुम्हें नहीं रट पाए इतने सालों में, ये कैसे रटेगा, है ना। यदि कोई टीचर पन्ना लेके आता है, नोट्स लेके आता है, मैं भी तो धड़ाधड़ ये लो, हाँ मैंने कलेक्शन किया, लिख लेना बेटा, क्या बेटे को याद होगा, 100 में से 1 बेटा मुश्किल से संघर्ष करेगा, और नहीं तो 100 में 100 राज करेंगे,
ठीक है, तो ये दुख मुझे देखने दो, मुझे करने दो, बस ये है कि इसको फॉलोअप जरूर लाना है, अदरवाइज दिक्कत होगी। तो अब आपके क्या हुआ कि साहब बन जा मेरे सनम मूरा से, आपकी सीक्वेंस रेडी है, 7 है 14 है, 7 है 14 है, 7.5, 3 तो याद हो गई, 6 में से कितने याद हो गए, 3, 7, 7.5। अब 7 से 8, 7 से 9, 7 से 10 को 8 से 10 कर लेना, रेडी हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो ये आपके फैट की ट्रिक होगी, इसको फटाफट लिख लो। और ये किसमें सारा प्रतिशत में होता है ना, फैट का सारा क्या है, परसेंटेज बेस होता है कि 7%। ये मोरा सबसे कम है और कई चैनलों ने, ऐप ने मोरा में सबसे अधिक फैट बता दी है ना, कई ऐप है मुर्रा में सर्वाधिक फैट है। एक किताब चलती है, नाम तो अपन नहीं लेंगे बेचारे का, वो लिखता है गायों की 40 नस्लों को पंजीकृत किया गया है, 53 सीधी 40। डेयरी पर 5-6% फैट यूं आता है क्योंकि अपन पानी मिला देते हैं है ना, तो आपका फैट कम आएगा। आप प्योर दूध लेके जाओ 1% कम नहीं आएगा, क्योंकि ये सब निकाले हुए तो है, कोई भैंस ने थोड़ी बोला मेरे में इतना है, दे देंगे। मिल्क फैट बॉडी फैट नहीं होता यार, बॉडी में काहे का फैट है, ये है दूध में वसा, ठीक है। बॉडी फैट तो ह्यूमन में होता है, दिस इज अ फैट ऑफ मिल्क, ठीक है भाई, दिस इज फैट ऑफ मिल्क। औसतन एक सांड स्खलित करता है, आरपीएससी अजमेर असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर। अच्छा डबल ए का क्वेश्चन है, तो भाई 2 ml के आसपास होता है, 1 से 2 ml। चले भाई, चलो। कल लाइव क्लास नहीं हो पाई थी क्योंकि नेट की प्रॉब्लम थी, ठीक है भाई, क्लास हुई थी, रिकॉर्डेड डाल दी होगी ना, रिकॉर्डेड मिल जाएगी आपको। कल कुछ समस्या थी नेटवर्क में, तो उस वजह से आपकी क्लास लाइव नहीं आ पाई थी, बाकी अब आ गई है ना भाई। लाइव तो हम देंगे, तभी तो हमने बेस्ट लाइव किया है। रेडी है, अब इसका सवाल हाथों हाथ वही सेम, कॉपी बंद है ना, कॉपी बंद कर दो, ऑनलाइन वाले भी, ठीक है। और आप अंगुलियों पे कोशिश करेंगे और बोलेंगे नहीं, ठीक है। आपको 30 सेकेंड दिया जाएगा विचार करने के लिए, उसके बाद मैं टिक करूंगा। आपको इंडिपेंडेंट क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि साहब बदावरी इजी हो गया ना, जाफराबादी, ये लो, जाफराबादी में दूध की वसा कितने प्रतिशत है, ठीक है। पहले आप क्या जाएगा, 7%, 7.5%,
बीटा एडिशन मुर्रा 7 से 8%। ठीक है, 7 से, बोलना किसी को नहीं भाई ना, प्लीज बोलना किसी को नहीं है, मुझे भी डायरेक्टली याद नहीं है, तो मैं भी इसका कोई ना कोई एक लिंक क्रिएट करूंगा। तो मैं भी अपने हिसाब से कर रहा हूं, आप भी करो। ठीक है, ऑप्शन तो दिया है ना। हाँ भाई, मुझे भी याद नहीं है तो सोचना पड़ता है। तो मैं क्या करता हूँ, हाथों हाथ मेरा नोट्स मेरे साथ। ठीक है, मैं हाथों हाथ क्या करता हूँ, नोट्स को दिमाग में ले जाता हूँ और उसको डिक्टेट करने के लिए मैं लिख देता हूँ। और देखो ये जो पशुपालन इजी हो रहा है, मैं बताऊँ हकीकत में भविष्य में देखो भगवान ने साथ दिया है। ठीक है, तो मैं तो हर सब्जेक्ट पे काम करना चाहूंगा, थोड़ा पढ़ूंगा थोड़ा पढ़ाऊंगा। ठीक है, जैसे मैंने अक्सर देखा हकीकत में ये है ना, कल्चर में लोग देवता याद नहीं होते, स्थान याद नहीं होते। अरे याद होते नहीं है, याद करने पड़ते हैं। याद होते हैं क्या? नहीं होते हैं। कोई कैसा पढ़े ही नहीं होती, अरे भाई पढ़े होगी नहीं कभी, है ना, पढ़ाई को करना पड़ेगा। आप जैसे घर पे पढ़े हो आराम से कि साहब मेरी तो नौकरी नहीं लगती। ठीक है, लोग नौकरी है ना, मेरे तो साहब है ना, कोई भी काम होता नहीं है। तो काम होता है क्या? काम करना पड़ता है। सुनो सुनो, और हैशटैग मत बोलो बीच में। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस काम को करवाना पड़ेगा खुद से ही लड़ना पड़ेगा। तो अब आप रिलैक्स होके बैठ आराम से कि यार मार तो यार किस्मत ही खराब है। तो किस्मत नहीं खराब है, तो खुद खराब है ना। किस्मत तो बहुत बढ़िया थी, जो बढ़िया घर में पैदा हुआ है, आज तेरे सब कुछ अच्छा है। बेचारे उनसे पूछो ना जिनके घर में है ना कुछ नहीं है, उनकी किस्मत खराब है, वो कह सकते हैं, लेकिन वो किस्मत को अच्छा कर देते हैं। तो अब यहां पर ये ट्रिक्स आप दिमाग में लिखे गए। ठीक है, उस ट्रिक के बाद आपने बोला कि साहब बदावरी 14% है, क्यों लिखूं मैं, 7 क्यों लिखूं, इसका 7.5 है। अब उसके बाद में अपना टारगेट कौन सा है, जाफराबादी, तो अपन इसी को टारगेट करेंगे। तो 7, 7.5, 7 से 8, 7 से 9, ये लो साहब, पूरा भी नहीं लिखना है। ठीक है, आप तो सीधा ये है, तो 7 इसका है, 14 इसका है, 7.5 इसका है। फिर तो कितनी बढ़िया सीक्वेंस बैठी है, 7 से 8, 7 से 9, 7 से 10, 7 से 10, 8 से 10। ठीक है, ये इसका हो गया जी। ठीक है, और इसका हो जाएगा आपके कितना, 8 से 10। ये लो, इजी है, अरे कर लोगे ना, ट्रिक यूज करना आ गया ना। क्योंकि कई बार क्या है, मैंने ये बताया तो बच्चे सर इस पे सवाल कैसे आएंगे, अरे सवाल कुछ ही पूछ सकता है, 6 सवाल बन सकते हैं और सवाल हर बार ही आएंगे। अब उसके बाद में आपके आता है यहाँ पे ये वसा की ट्रिक है, ये फेर में है, लेकिन पहले आपको मैंने याद करे। अब देख लो एकदम परफेक्ट है, बन जा मेरी सोनमुरा। 7%, 14%, 7%, 14%, 7.5, 7 से 8, 7 से 9, 7 से 10, 8 से 10। ठीक है, अब इसके बाद में आपकी ये मुर्रा आ गई। ठीक है, अब इस मुर्रा में आपके और भैंसों में तो भी 2 और है जिसकी ट्रिक नहीं है, जिसका पहले कलेक्शन। एक तो भैंसों में रंग बहुत पूछते हैं, कलर। ठीक है, और एक भैंसों में सिंग, मतलब आप पेपर उठा के देखो। ठीक है, मैंने किताब में कृषि परीक्षक के सारे पेपर डाले हैं, 7 पेपर है, 20-20 सवाल है, 7 × 20 140। तो आपके दिमाग में ये तो विश्वास रहेगा ना यार 140 सवाल एग्जाम के मैं करके आया हूं। जेट के 10 साल के सवाल डाले, जेट में आते हैं 8-9 सवाल, है ना, 8-9-10 सवाल आते हैं। ठीक है, तो 10 × 8 80 सवाल। फिर मैंने LSA में 3 परीक्षा हुई है, उसमें से जो आपके कोर्स में सर्जरी नहीं डाली, गायनी नहीं डाली, लेकिन क्या डाल दिया, मैनेजमेंट डाल दिया, मेडिसिन डाल दिया। ठीक है, तो ऐसे करके 150-200 सवाल मैंने विगत परीक्षाओं के डाले हैं। ठीक है, उसमें आप देखोगे एक तो आता है सींग का सवाल, एक आता है रंग का। तो ये लोग पहले सींग और रंग पे भी काम करते हैं। आओ इधर, तो पहले आप भैंसों में रंग पे काम करो। अब कोई कहे सर भैंसों में तो रंग काला ही होता है ना, भैंसों में रंग होता है काला, लेकिन काला नहीं होता। वही सवाल बनता है तांबे जैसा रंग। अभी तक जितनी परीक्षा हुई उस सब में 2-2 बार आ चुका है, और किसी ने आज तक देखा तांबे जैसा रंग होता है क्या, होता है एकदम तांबे जैसा दिखता है। अब कोई सर इसमें कहा तांबा काला है, काला बहुत कम है। ये देखो ऐसा लग रहा है जैसे इसमें जगह जगह तांबे की क्या कर रखी, कवरिंग कर रखी है। ऐसा लग रहा है नीचे तांबा है ऊपर बाल आ गए। हकीकत है ये, जब इसके पूरे बाल हटाते ना तो
तो इसकी स्किन पूरी ऐसे कॉपर कलर में चमकती है। और ये सवाल 4 बार अलग अलग परीक्षा में, एलएस से 3 परीक्षा हुई है, 2 बार क्वेश्चन आया, सुपरवाइजर 7 परीक्षा हुई है ना, 3 बार सवाल आया है। तो अब पहली चॉइस होगी कि साहब ये पूछो, तो पहली चॉइस है तो मेरा पहले ही यहां पर जो है कलर का इश्यू खत्म है। तो ये लो, पहले मैं आपको कलर याद करा देता हूं ताकि लफड़ाई खत्म रहे। पैसों में 2 प्रकार के रंग होते हैं, एक तो रंग होता है आपके काला, एक होता है बुरा। कभी आपने पीली भैंस देखी है, कभी आपने हरी भैंस देखी है ना। भैंस में आपने कलर ज्यादा देखा होगा, कैसा देखा होगा, काला या बुरा, ठीक है। उस बुरे में आता है तांबे जैसा बुरा, ओके, या तो काला या बुरा। काले में भी 3 प्रकार के काले, एक भयंकर काला है जो आता है जेट ब्लैक, मुर्रा, ठीक है। मुर्रा का फेमस क्वेश्चन है जेट ब्लैक, चमकीला काला, चटक चमकीला, भयंकर काला, ऐसे वर्ड इसके लिए यूज किया जाता है। कभी आपको पूछे चमकीला काला किसका है, जेट ब्लैक किसका है, एकदम ऐसा लगता है जैसे किसी वो काली गाड़ी पे पॉलिश करते हैं ना, सर्विस करके लाते हैं, है ना। कभी बाइक तो सर्विस कराई होगी, गाड़ी देखी होगी, कभी सर्विस कराते हो या लाए होंगे आप, ठीक है। तो एकदम उसको धो के जो पॉलिश करता है, क्या चमकती एकदम, है ना। वैसे ये तो हर टाइम ही चमकती है ना। मुर्रा तो ठीक है, कोई कादे में कहीं नहीं भरी है, तो मुर्रा एनी टाइम चमकती है, शानदार वाली, ठीक है। ये देखो यहां पे आपको दिख भी जाएगी। अब ये है कि ये थोड़ा फोटो ऐसे है, बाकी इसको यदि परफेक्ट एकदम आप देखो ना, तो ऐसा लगता है जैसे इसने एक एक बाल हटा के एकदम शानदार काली है, मतलब कालेपन में भी जोरदार लगती है। होता है जैसे एक अपने इंडियन काला होता है, जैसे अपन है नॉर्मल है ना, गेहूं रंग है। आप अफ्रीकन काले देखो, मजा आ जाएगा आपको भाई साहब, मतलब इतना जबरदस्त काला का आपको लगेगा यार मेरा तवा भी गोरा इसके सामने, ठीक है। भाई आपको तो कहां मौका मिला होगा, लेकिन कहीं कहीं तो देखा होगा, ठीक है। ज्यादातर ये जैसे कोई जयपुर बड़ी सिटी में जाए तो मॉलों में बहुत मिलते हैं। जैसे फर्स्ट टाइम मैंने देखा था जब 2008-9 में, है ना, एक बार किसी मॉल में गया था मैं जयपुर, ठीक है, कोई ट्रेनिंग थी, ठीक है। तो जयपुर ट्रेनिंग थी, तो वहाँ बड़े बड़े मॉल है, तो उस मॉल में मतलब पहली बार मैंने जिंदगी में देखा कि यार ये भी रंग होता है क्या। आपको खुद पे गर्व होगा मैं बहुत गोरा हूं, ठीक है। मतलब इतना भर भर के काला था, फिर उसके बाल ऐसे थे जैसे मैगी है, ठीक है। और हाइट मेरे से भी कम से कम 6 इंच ज्यादा होगी। मेरा मन तो क्या इसको चिढ़ाऊं, लेकिन उसको देखा रुक गया, ठीक है। फिर उसके पीछे उसकी वाइफ को देखा, उससे ही काली और बच्चे उससे ही भयंकर, सारे मुहरा पड़ जाती थी। और चटक चमकीला, उसका अर्थ ये होता है कि वो अलग होता है। तो आप मुर्रा जब भी देखोगे ना, आपको मुर्रा खरीदनी, सुनो, आप बोलो सर मुझे मुर्रा खरीदनी है, आप कलर से पहचान जाओगे, अलग ही भैंस दिखती है। मतलब ये फोटो भी थोड़ा सा कम काला है, ठीक है। तो ये है, कभी आपको चमकीला, जेट ब्लैक, जबरदस्त ब्लैक, तो कौन है, मुर्रा है। उसके बाद में जाफराबादी आती है, ठीक है, जाफराबादी आती है, वो आती है हल्की काली। सर इसमें क्या आएगा, स्लेटी कलर, स्मोकी ब्लैक, ठीक है। ये आता है हल्का काला। हल्का काला जैसे अपन, एक होती है जेट ब्लैक, अपन कहते हैं ना जींस बोलते हैं कि साहब एकदम जेट ब्लैक जींस, प्लान काले। एक होती है कभी कभी हल्की काली, जिसको अपन क्या बोलते हैं, स्मोकी ब्लैक, कार्बन ब्लैक, ठीक है। तो ये कार्बन ब्लैक है। इन दोनों के बीच की बकायदा ये लाइन लिखी हुई है किताब के अंदर कि नीली रवि मुर्रा से कम, जाफराबादी से ज्यादा, ठीक है। तो इनके बीच आएगी नीली रवि। कौन आएगी, नीली रवि। ये इन दोनों के बीच होगी, बकायदा ये लाइन नीली रवि के लिए है कि साहब ये मुर्रा से तो कम है और जाफराबादी से ज्यादा है, मध्यम काली है। तो वही ट्रिक बन गई मुन्नी जा। क्या ट्रिक बन गई है, मुन्नी जा। आपके सामने देखो, मुन्नी भारी भरकम है, मुन्नी काली है, तो अपन बोलेंगे जा मुन्नी जा, झीले अपनी जिंदगी, है ना, अपने मुर्रे के पास जा और मुझे बख्श दे यहां से, ठीक है। तो मुन्नी जा कौन है, काल की वैसे हैं। मुन्नी जा कौन सी है, भारी वैसे हैं। तो एक साथ हो रही है ना यार भाई, एक के साथ एक फ्री हो रहा है ना। आज ही बड़ी मजे की बात है, ये भी आज वो भी आज है, दोनों सेटों की। अब यहां पर भूरी भैंसों में कौन सी है, भदावरी, जिसका सवाल 101% आएगा। हो सकता है आज की क्लासों से ही मैक्सिमम क्वेश्चन सेट हो, भैंसों के क्वेश्चन आज की क्लासों से सेट होने वाले हैं। तो इसमें आएगा भदावरी। भदावरी असली भैंस यही है, क्यों, क्योंकि भैंस का अपन उपयोग दूध के लिए करते हैं कि घी के लिए करते हैं, घी के लिए। भैंस पालन का मुख्य उद्देश्य क्या था कि घी अच्छा होता है। आप 1 किलो, है ना,
दूध जमाओगे किसका, गाय का, तो आपको थोड़ा बहुत 100 ग्राम घी प्राप्त होगा, और इधर पावर भी हो सकता है ना, मतलब आपको घी। तो बदावरी असली भैंस है, ब से बदावरी, ब से भैंस, बदावरी भैंस है जिसने भर दिए तांबे के बर्तन, भाई साहब घर में जगह जगह घी घी कर दिया। तो बदावरी है, उसने भर दिए तांबे के बर्तन, क्या भर दिए, तो इसको याद करेंगे तांबे जैसा बुरा। ओके, तांबे जैसा बुरा, मतलब आज तक पशुपालन में यदि कोई परीक्षा हुई है और बदावरी नहीं पूछा, ऐसा नहीं हो सकता। 2-2 बार पूछा, पता नहीं, और बच्चों गलत हुए, है ना। एक बच्चा नागौर में लगा हुआ है एलए से, 16 की भर्ती मेरे पास था, यहीं पे यही रूम था, और 18 में वापस आया, और 18 के पीछे आने के भी सिर्फ 2 सवाल थे, 1 नंबर से चुका था, ठीक है, और बड़ा होशियार स्टूडेंट था, बहुत अच्छा पढ़ता था। लेकिन इस बदावरी, सर आपने बोला था ना भूरा रंग है, तो बेटा मैंने तांबे जैसा रंग भी लिखा है था। उस समय इतनी ट्रिकें नहीं थी भाई, 16 और 23 फर्क तो आएगा ना यार, 8 साल में, तो उस समय सीधा लिखाते थे, हाँ ये ऐसे, मैं बोलता रहता था यहाँ बैठा बैठा, और हकीकत बताऊं एक्सेप्ट करता हूँ, किताब रहती थी मेरे पास, इतना किसको याद हो, ठीक है, तो मैं किताब बोलता था, हाँ लिखो तांबे जैसा रंग होता, बच्चे लिखते, धड़ाधड़ नोट्स बन गए, और फिर कोशिश करते, लेकिन वही है, कोशिश उतनी होती है जीती है। लेकिन अभी 8 साल से ये आपको दिक्कत नहीं आती, क्योंकि अब इसमें ट्रिकें बन गई है, ठीक है। फिर आती है सूरती, सूरती में होता है हल्का, क्योंकि हल्की नस्ल है, सूरती कैसी नस्ल है, हल्की है, तो इसमें हल्का भूरा आएगा, एकदम स्लाइट भूरा आता है, ठीक है। फिर आएगी मैसाणा, मैसाणा जो होती है इसमें 2 नस्लें हैं, मैसाणा 2 नस्लों से मिलकर, जैसे राठी है ना, राठी किसकी, राज ठिकाना गढ़ बिगाड़ा, है ना, वैसे ही मैसाणा भी संकर नस्ल है। कभी पूछा आपको कौन सी संकर नस्ल है, मैसाणा, इसमें मुर्रा और सूरती का दोनों का गुण होता है, यानी इसमें मुर्रा और सूरती से बनके होता है। मुर्रा का कलर कैसा आएगा, काला, मुर्रा का कलर कैसा है, काला, जेट ब्लैक, और ये कैसा है, भूरा, हल्का भूरा, तो दोनों मिलके इसका कलर कैसा आएगा, काला भूरा। काला भूरा क्या आएगा, ब्लैक और ब्राउन, ब्लैक और ब्राउन। अब ये भी क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है कि साहब मैसाणा जो नस्ल है, ठीक है, उसमें कौन कौन होते हैं, संकर नस्ल किसकी है, तो मैसाणा एक संकर नस्ल है, ठीक है, उसमें कौन है, मुस्सू है, कौन है, मुस्सू है, मुर्रा और सूरती है। वैसे देखो मैसाणा खुद कह रहा है, मैसाणा म है, म से मुर्रा, यदि आप इससे बोलोगे मैसाणा, तो ऐसे बोलते हैं मैसाणा, है ना, जो गुजरात में है वो मैसाणा नहीं बोलते हैं, वो बोलते हैं मैसाणा, ठीक है। बट एक वर्ड ही बनता है, किसी ने बोला, जैसे एक आपने गाना सुना हो, तो बहुत पहले एक गाना है, तो मुस्सु मुस्सु हाथी, अभी फ्री हो ना ब्रेक में यूट्यूब पे देखना, लिखना मुस्सु, लिखना मुस्सु मुस्सु सॉन्ग लिखना, एक बहुत शानदार गाना है, मुस्सु मुस्सु हाथी दियो मलाई ले, ऐसा गाना है ना। अब ये मत बोलना पूरा सुनाओ सर, ठीक है, यूट्यूब पर एक शॉर्ट डाल रखा मैंने, उसमें वो गाना थोड़ा गाया भी है मैंने। अब लय ताल के लिए कोई सर गाना ऐसा थोड़ी होता है, तो इस प्रकार से है, मुस्सु मुस्सु हाथी दियो मलाई लाई, मुस्सु मुस्सु हाथी दियो, ऐसा है। अरे जिस दिन तुम्हारा कोर्स फिनिश होगा ना, उस दिन मैं गाना गाऊंगा, 1 नहीं 2 नहीं 3 4 1, ठीक है, तब तुम्हें टैलेंट पता चलेगा, हाँ यार गुरुजी गाना गाते हो यार, प्रोफेशनली गाते हैं भाई। हमारे जैसे ये होती थी ना मीट है या अलग सेमिनार्स होते थे, तो कोई चुटकुला सुनाए, कोई डांस करे, ठीक है, अपन सभी करते थे, क्यों, कहीं ना कहीं थोड़ा नाम चाहते थे, तो कुछ 4-5 गाने मैंने याद कर रखे हैं, है ना। उसमें से एक ये भी आता था, तो मैं साणा गाए गाड़ा मुस्सु मुस्सु हाथी, कोई कहते साहब मैं साणा गाए गाना, कौन सा, मुस्सु मुस्सु हाथी, ठीक है। और ये बोला कि साहब ये किसके लिए गाना गा रहे हैं, कि अपनी बीबी के लिए गा रहे हैं, है ना। कलर कैसा हो जाएगा, मुर्रा कैसा है, काला, ये कैसा है, बुरा, तो काला बुरा। अब आपके इसमें कई सवाल रेडी हो गए, मतलब सवालों की भरमार आ गई। मैसाणा एक संकर नस्ल है ना, बाकी शुद्ध नस्लें। अब आए ना कि निम्न में से संकर नस्ल कौन सी है, मुर्रा, भदावरी, जाफराबादी, मैसाणा, कौन सी हो जाएगी, क्योंकि इसमें मुर्रा है ना। इसका कलर कैसा है, काला भूरा है, ब्लैक और ब्राउन है, मतलब गहरा भूरा कह सकते हैं, ये सब कलर है। एक क्वेश्चन आज इतने पढ़े, इनमें से लगभग फिक्स है, भैंस की फैट है, ये टफ क्वेश्चन होगा, ये हल्का होगा क्योंकि क्वेश्चन ही आ रहा है, ठीक है। तो क्या कलर याद हुआ भाई, तो 3 तो काली भैंसे हैं, 3 भूरी भैंसे हैं, काली कौन सी है, काली कौन सी है, और ये अब इसमें क्या अपने अलग अलग ट्रिकें बना दी, इसलिए जरूरत नहीं है ना। बदावरी में बदावरी ने भर दिए तांबे के बर्तन, बदावरी ने भर दिए घी से क्या, तांबे के बर्तन,
ठीक है। सूरत कैसा है, हल्की श्रेणी है, हल्की नस्ल है, हल्का बुरा, महसाणा मुस्सु मुस्सु आती है, इसके अंदर मुर्रा सूरती का मिक्सचर है, इसलिए कैसा हो गया, काला बुरा। फटाफट लिख लो, भंडारा ही है, सवालों का भंडारा है। अभी तक जितने पशुपालन के एग्जाम हुए, इस एक फ्लो चार्ट से हर जगह सवाल आया है। नहीं नहीं, नोट्स लिखने हैं भाई। चंद्र व्यास जी कमेंट कर रहे हैं, सर मैं नोट्स कॉपी नहीं बना रहा हूं, किताब का इंतजार कर रहा हूं। देखो, किताब अलग चीज होती है, नोट्स अलग चीज होते हैं, ठीक है। किताब उन लोगों के लिए है जो तैयारी नहीं कर रहे हैं, क्लास में नहीं है। आप लोग क्लास में हो यार, है ना। किताब आपको हेल्प देगी, नोट्स तो घी होता है, देसी घी है ना। तो किताब अच्छी है, लेकिन नोट्स लिखो। और आपने इतनी पढ़ाई करी आज तक यार, 12वीं पास तो कम से कम हो ही हो, ठीक है। तो आप देख लो, आपने नोट्स से पढ़ाई करी, किताब से करी, कौन सी अच्छी हुई है, नोट्स से हुई है। तो किताब से तो ठीक है, आपको सहायता मिलेगी, नोट्स तो लिखने ही लिखने है ना। चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, नोट्स मस्ट है, लिखने ही है। बैच का टाइमिंग क्या है, चेंज करो ना तो बस। ऐसा थोड़ी होता है, टाइम यही रहेगा, उल्टा अच्छा है, सुबह का टाइम हो गया, ठीक है। किस्मत वाले हो। बाकी हमने सुबह शाम को ही तय किया था पहले, ठीक है। जितनी पढ़ाई अच्छी सुबह होती है उतनी शाम को नहीं होती है। और यदि बैच का सुबह टाइम नहीं होता ना, तो कई जन उठते 9 बजे, है ना, सर्दी है, और 10 बजे तक चाय पीते आराम से, फिर 11 बजे सोचते थोड़ा पढ़ूं, जब तक 2 बजे कोचिंग का टाइम हो जाता, और सुबह की ऐसी तैसी हो जाती। एटलीस्ट उत्कर्ष तुम्हें सुबह उठा तो रहा है ना, तो सुबह का टाइम हम यूज करते हैं। दोपहर में सो के कितना सोएगा यार, और जल्दी दोपहर में सोएगा, रात को नहीं नींद आएगी तो बढ़िया ना पढ़ लेगा। तो टाइम द बेस्ट है, ठीक है, टाइम द बेस्ट है, इस टाइम को छेड़ना ही नहीं है। ये तो मेरी ड्यूटी के हिसाब से, बाकी मैं खुद बीच में आता, लेकिन अब ड्यूटी आवर्स होते हैं भाई, 9 बजे के बाद तो मुझे ड्यूटी जाना पड़ता है, ठीक है, इसलिए पहले आ रहा हूँ। तो मैं खुद जल्दी उठ रहा हूँ तुम्हारे बड़ से। बाकी पहले ऐप वैप में मैं कभी सुबह क्लास नहीं देता, शाम को लेता था, सुबह आराम से 8 बजे 8:30 उठता था, या उठता था तो थोड़े वॉक पे चले गए, घूमने चले गए। लेकिन अब ये एक नहीं यार, बैच को फ्री कब करें, तो तुम्हारे चक्कर मेरी भी क्लास लग रही है सुबह, ठीक है। अच्छा ही है ना यार, दिन भर काम हो जाता है, तो टाइमिंग बहुत अच्छा है। और इस टाइम को लंबा रखना, क्योंकि आप 2-3 महीने सुबह सुबह उठोगे ना तो आदत पड़ जाएगी, तो इस आदत को एग्जाम तक रखना। कि कोई है ना साहब, इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाला छोड़ देता है। यदि आप 10 बजे उठ रहे हो, 9 बजे उठ रहे हो, ठीक है, बढ़िया सर्दी के मजे ले रहे हो, तो अगली सर्दी आपके मजे लेगी, है ना। उस समय दुकान पे जाओगे, कोई धंधे पे जाओगे, सर्दी मरोगे, कोई भरोसा नहीं है धंधे का। नौकरी में है 1 तारीख को तनख्वाह आएगी ना, ठीक है, और मौज वाली नौकरी है, देसी भाषा बोलो ना, इससे बढ़िया, पशुपालन से बढ़िया नौकरियां है नहीं। क्योंकि ऐसा नहीं है मेरा विभाग है, ठीक है, मैंने देखा है। आप मेडिकल में जाके देखो एक बार हालत, डॉक्टर की क्या, कंपाउंडर की क्या, नर्सों की क्या, वहां पे लगे हुए 4th ग्रेड की क्या। क्योंकि मेडिकल डॉक्टर क्या होता है, पूरा प्रोफेशनल होता है, वो बात भी ऐसे तू तड़ा कैसे करता है, क्या कर रहा है इधर आप। और मैंने आज तक का रिकॉर्ड है, 7 सालों में कभी किसी अधिकारी को, पशु परीक्षक या कंपाउंडर को तू तड़ाके से बात करते नहीं देखा। हमसे कर लेता है क्योंकि हमारा सीनियर है, दोस्त है, भाई आप आपस में कर लेते हो, ठीक है, लेकिन जूनियर्स को कभी नहीं कहते हैं, हमें कहते हैं डॉक्टर साहब, हमारे सीनियर्स, और उनको कहते हैं, नाम लेके बुलाता है, हरि सिंह जी यार ये करो। और फिर आपके जॉब में यदि प्रोबेशन पूरा हो गया, इतनी पावर होती है कि आप किसी की नहीं सुनो चलता है। आपको यदि आप ड्यूटी जा रहे हो, ठीक है, और आपका काम पूरा है,
तो आपको एक कलेक्टर भी बिना किसी बात के सुना नहीं सकता। अब धड़ाके से कहते नहीं करूंगा जा, ठीक है। लेकिन ये है कि आपका जो जॉब प्रोफाइल है, अब आपको यूं तो कहेगा नहीं कि 100 गाय ला दी, अब इस 100 गायों को पकड़ो, लाके देखो, मैं तो पकड़ लूंगा। बात समझो, है ना। कहां से लाएगा, आती नहीं है, मौज ही मौज है। मैं कह रहा हूं ना, बढ़िया रील्स देखो, बढ़िया। हाँ, मैं बताऊं, मेरा जो पशु परिचर है उसने ड्यूटी में सिर्फ और सिर्फ मोबाइल देखा है और कुछ नहीं देखा। रेडियो लगाड़ो बढ़िया, अटने रेडियो बाजे, अटने मोबाइल में घर साथ हूणो कहीं हो रेडियो के साथ थोड़ो घणो बटनो, थोड़ो घणो अटनो, ठीक है। फिर अभी भी आता, वो अभी आता है कई बार। मैं कह अरे हमें तो थोड़ा रिटायरमेंट को मौज करो कि यार घरे करो कहीं वे लोग टाबर साफ सफाई करे, जन बजे बेटा के कहीं अटिन जाओ, कहीं अटिन जाओ, तो अपन हटा जाओ थोर कर आ रहा हूँ, ठीक है। और बढ़िया उसका एक रेडियो लगा हुआ है, वो रेडियो सुनता मजे से, और बढ़िया सामने गार्डन लगा हुआ है, मजे से उसको घूमना आता है, ठीक है। और तनख्वाह अच्छी है। अब उसके साथ और एक बात बताऊं, यदि आप आरएस की और उच्च स्तरीय पढ़ाई करना चाहते हैं, इससे बढ़िया जॉब नहीं है। बाकी आप किसी जॉब में चले जाओ, पटवारी में आपको जीने देंगे क्या आपके आ रही है ना, नायब तहसील ग्राम से जीने देंगे, कांस्टेबल में आपकी हालत खराब कर देंगे, ठीक है। इसलिए इसको इंपॉर्टेंस है, बट ये है कि इसमें थोड़ा कंपटीशन रहेगा। अब आपके यहां से चालू होती है क्या, ये है ना, ये बाद में लिखेंगे, ये मुर्रा चालू होती है, ठीक है। अब यहां से होता है विवरण चालू, हेडिंग डालो मुर्रा। अब वही काम है, मुर्रा का पूरा विवरण, कहां से आई है, कहां को जाएगी, ठीक है, फैट कितना है, दूध कितना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये है। मैं पहले कभी शॉर्ट्स नहीं बनाता था, लेकिन अब आजकल पशु परिचर में कुछ बनाता हूं। आप देखो तो अपने एग्रीकल्चर ग्रुप पे वही वो डाले हुए हैं, बड़ा सही भी लगता है, एक एक मिनट में एक एक काम हो जाता है। तो इसके भी कुछ शॉर्ट डाले मैंने। तो सबसे पहले मुर्रा को देखते क्या विचार आता है, जेट ब्लैक, ठीक है, चटक चमकीला काला। इस फोटो से अपन सारा ला रहे हैं, सभी इस फोटो को अच्छे से 5 मिनट देखें, आपको मुर्रा पूरी याद होने वाली है। कभी आपको ये वर्ड मिल जाए पशुपालन में, जेट ब्लैक, तो सर ये तो इंग्लिश है, हिंदी चमकीला, चटक काला, ठीक है। ये भी एक बार किसी पता नहीं किसी किताब में लिखो चटक काला। अब चटक काला क्या होता है, ठीक है, चमकीला काला समझ, लेकिन लिख देते हैं, मतलब ऐसा लगता है जैसे ब्लैक गाड़ी को सर्विस करा के लाए, ठीक है। बाल बहुत कम रहते हैं, स्किन बहुत मोटी रहती है। इसका जो नाम पड़ा ना मूडा, ठीक है, एक्चुअली मुर्रा नहीं था, इसका नाम था मूडा। क्या नाम था, ये इंडियन नाम था मूडा, लेकिन अंग्रेज अब मूडा को जब बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, है ना, मुर्रा, है ना। हाँ, वो ऐसे नहीं बोलेंगे कि हाँ ये जो दिस इज अ मूडा ब्रीड, है ना, ये मूडा आते अपने को पता चल जाएगा ये राजस्थान की टॉन है, बोलेंगे दिस इज अ मुर्रा ब्रीड एंड हॉर्न इज कॉइल्ड, मतलब सींगड़े इसके मुड़े में। तो वर्ड है मूडा, उसको जब इंग्लिश में बोला तो बन गया मुर्रा। फिर पंजाबियों ने इसको मुर्रा मुर्रा कर दिया, है ना, वो इसको थोड़ा सा, और हरियाणा पंजाब में। ये नस्ल है कहां की, ये नॉर्थ इंडिया की नस्ल है। मुर्रा जो है वो उत्तरी भारत में मिलती है, पश्चिमी भारत में बिल्कुल नहीं है। तो ये जो है नॉर्थ इंडिया की, नॉर्थ क्या है, ये इधर जयपुर से ऊपर ऊपर, ठीक है। तो नॉर्थ इंडिया में सबसे ज्यादा ये आती है दिल्ली में। सर दिल्ली में तो दिल्ली के आसपास है, हरियाणा में, ठीक है, रोहतक हिसार में तो मुर्रा का गढ़ है। यदि आपको पशुपालन में अच्छी मुर्रा लेनी है, आप रोहतक चले जाओ, हिसार चले जाओ, वहां हर दूसरी गाय मुर्रा है, और दूध भी फुल है, फैट भी अच्छा खासा है, ठीक है। तो सर ये तो हो गया इंडिया भर का, है ना। अपने इधर का, अपने जयपुर में खूब है, क्योंकि ये देखो महंगी मिलती है, 1.5 लाख की भैंसे हैं। और जयपुर में जो पूंजीपति है ना भाई, जयपुर जोधपुर ये ऑब्वियसली बड़े है। जयपुर के बाद सबसे ज्यादा जोधपुर में है। यहां पे हर दूसरी तीसरी भैंस आपको मुर्रा मिलने वाली है, जो अच्छे फार्म हैं। तो जयपुर जो एक सीकर में नीम का थाना, हालांकि अब तो जिला बन गया शायद, ठीक है, तो ये यहां पर ज्यादा है। उसके अलावा यूं तो बीकानेर में भी कुछ मुर्रा होगी, लेकिन जो वितरण क्षेत्र है, तो देखो मुर्रा में एम आ रहा है, एम के बाद एन है। मुर्रा में क्या है, एम है, एम के बाद एबीसीडी में क्या आ रहा है, एन आ रहा है, एन से क्या हो गया, नॉर्थ इंडिया। एम एन, एम एन, एन मतलब नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ मतलब कौन सा है, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, ये है, ठीक है। पंजाब में भी है, लेकिन पंजाब में नीली रवि है, ठीक है। तो ये दिल्ली, इसलिए इसका नाम है दिल्ली बफेलो। ये दिल्ली की भैंस है, इसको बोलते हैं दिल्ली बफेलो, ठीक है।
कई बार ये भी क्वेश्चन आया कि दिल्ली भैंस किसे बोलते हैं? मुर्रा को। ये दिल्ली की भैंस है, दिल्ली भैंस है। उसके बाद में इसके कलर वाइज क्वेश्चन आता है। इसकी पूंछ है ना तो लंबी है ना छोटी है, इसमें पूंछ होती है हॉक जॉइंट तक। अब बताओ ये किस में आया था? हरियाणा में। तो ये भी तो हरियाणा की है, तो इसमें हॉक जॉइंट तक पूंछ आती है ना। इसकी जो टेल है, पूंछ है, वो छोटी होती है हॉक हरियाणा तक, ठीक है। और इसमें कोई खास और इसमें कोई विशेष नहीं है। दूध और फैट आपको पहले से पता है। लगाओ दिमाग और बताओ फैट कितना है? 7। सबसे कम फैट किस में है? मुर्रा में। अभी जब बात बोलोगे ना सबसे कम फैट मुर्रा में, तो कई जन आपकी तरफ नहीं देखो मुर्रा में तो हमें सबसे ज्यादा पता है, तो ज्यादा ही कर ले, ठीक है। अब आप बताओगे भाई तेरे से मेरे से नहीं होता है, कहां से होता है? सरकारी बुक से होता है, प्रोजेक्ट से होता है। तो मुर्रा प्रोजेक्ट के अंदर 6.98, 7 भी नहीं, कितना है? 6.98 इतना फैट आया, तब जाके हमने इसको कॉन्फिडेंस लिखाया। फिर दूध जो है, मिल्क, कितना बोलो फटाफट? तो उसके लिए जब मैं सूरत निकली, मुर्रा देखी हाईएस्ट, तो अपन कह सकते हैं दूध इसमें क्या है? हाईएस्ट है। जितनी अभी तक आपने भैंसें पढ़ी हैं उन सब में, हालांकि हो सकता है इससे ज्यादा नहीं है, दुनिया में सर्वाधिक जो भैंसों में दूध की मात्रा है वो मुर्रा में है। 1800 से 2500 है, ठीक है। तो ये मुर्रा के पॉइंट है। अब देखते हैं क्या सारे बिंदु याद है कि नहीं है। फिर इसको लिखेंगे कल ही, क्योंकि इसके जो है थ्योरी नहीं है, दूसरा एक बनाया था। ये मैंने एक क्रैश कोर्स में बनाया था, और ये आपके भी सुनो। मैंने क्या किया, क्रैश कोर्स में फास्ट कैसे कराए, तो आपको विश्वास नहीं होगा। एक लेक्चर में गाय खत्म, एक लेक्चर में भैंसे खत्म। सर एक में कैसे होगी? क्योंकि पहले पूरा पढ़ाया हुआ था। अरे आपको मैं अब एक लेक्चर में गाय पढ़ाऊं, नहीं होगी क्या? ठीक है। तो मैंने कहा यार थ्योरी ऐसे, तो फोटो दिखाना जरूर था, तो फोटो दिखाया। इधर देखो, फोटो फ्लो चार्ट, फोटो फ्लो चार्ट, फोटो फ्लो चार्ट। आधे घंटे में भैंसे खत्म, है ना। तो अपन भी ऐसा करेंगे, क्योंकि देखो एक तो ये नस्ल है, एक रोग। भाई देखो आप छोटे मोटे सींग रोदन है, बंदिया करनी है, तो खुद भी पढ़ सकते हो मैटर मिले तो, लेकिन ये पढ़ के भी नहीं होते। तो अपन लास्ट में 2 दिन, है ना, सभी नस्लों को एक बार वापस रिवाइज करेंगे। उसमें ऐसे ही है ये। अब यहां आप पॉइंट देखो, इसका रिटर्न लिखेंगे, क्योंकि अभी तो अपन पहली बार पढ़ रहे हैं ना, तो अपन इतना शॉर्ट नहीं चलेंगे एक साथ खाली फ्लो चार्ट करा दिए, नहीं। ये तो होता है उन बच्चों के लिए जो एकदम शॉर्ट में पढ़ना चाहते हैं और महीने भर का क्रैश कोर्स करते हैं, ठीक है, उनके लिए। ऐसा अपन भी लाएंगे लास्ट में ऑनलाइन, अभी नहीं। अभी आप मुझे ये बताओ, क्या ये सारे बिंदु लगभग अपने हो गए क्या? ठीक है, फिर रिटर्न में लिखें। सबसे पहले आओ इधर, कहां की भैंस है ये? दिल्ली की भैंस है। क्या अपने पॉइंट हो गया दिल्ली का? दिल्ली वाला कैसे हुआ? नॉर्थ इंडिया से। कैसे हुआ? इसको कुछ लोग खुंडी बोलते हैं, तो मैंने भी लिख दिया खुंडी कुंडी, बाकी कुंडी अलग भैंस है ना, बट ठीक है। हाँ हरियाणा, हाँ हॉक जॉइंट। मुर्रा भी किधर की है? हरियाणा की हॉक जॉइंट है। हरियाणा रोहतक हिसार जिले में पाई जाती है, दिल्ली में पाई जाती है। राजस्थान में कहाँ है? जयपुर है, जोधपुर है, श्री गंगानगर, नीम का थाना, सीकर, इस साइड ज्यादा मिलती है। सिर्फ छोटा ललाट उबरा वो कोई नहीं पूछते हैं। जो विशेष बिंदु नहीं उसे मैं भी जोड़ नहीं देता, आपको नहीं देना है। दूध में वसा क्या आपको ट्रिक बताइए? अब देखना जो आज की क्लासों की इंपॉर्टेंस, ट्रिक से चकाचक, ट्रिक से चकाचक। वेट नहीं याद करना है ना, वेट नहीं याद करना। फिर भी रेंज पूछे तो 400-500, लेकिन थोड़ी ज्यादा है। सींग, मुर्रा में मुड़ा, मुर्रा में मुड़ा। कैसे मुड़ा? जैसे जलेबी है, तो इसके सींग आपको एकदम मुड़े हुए दिखेंगे, जैसे जलेबी सींग है, एकदम मुड़े हुए जलेबी जैसे दिखेंगे, ठीक है। उसमें हम्प और गल कंबल जनरली भैंसम होता ही नहीं है। गल कंबल गायों का कैरेक्टर है, भैंसम होता ही नहीं है। और जो शुद्ध भैंसे हैं उसमें तो बिल्कुल नहीं होता है ना। फिर पूंछ पर सफेद धब्बे कभी कभार हो सकते हैं, नीली रवि में सदैव होते हैं। ये कभी कभार ऑप्शनल होते हैं, कई बार नहीं होते। जिस मुर्रा में सफेद धब्बे होते हैं उसकी वैल्यू कम हो जाती है, ठीक है। हरियाणा में जिस मुर्रा में यदि सफेद धब्बे या टीका या कुछ मिल गया तो भैंस सीधी लाख के अंदर जाती है। और प्योर जेट ब्लैक है, कोई धब्बा नहीं है, तो भैंस 1.5 लाख की बिकती है। सो 1.5 लाख की भैंस है। सुल्तान एक पाडा है मुर्रा का, आपको पता है, ठीक है, जिसमें कुछ कितने करोड़ों की बोली लग गई थी पुष्कर मेले में, है ना। फिर भी मना कर दिया उसके मालिक ने। सर करोड़ों रुपए मिल रहे पाडे के। अरे भाई वो उसका सीमन बेच बेच के करोड़ों कमा रहा है, विदेश में सीमन जाता है उसका, ठीक है। अब अपना पशुपालन तो धीरे धीरे हो रहा कमजोर। भाई देखो लोग देख रहे यार इंडिया वाले इतना दूध कहां से लाते हैं, क्योंकि दूध की किल्लत है भाई। पनीर वनीर हर चीज दूध से बन रही है, तो कह रहे गायों से पार नहीं पड़ेगी, तो भैंसे एक्सपोर्ट हो रही है ना लोग, लेकिन वो अपनी भैंसे वहां सर्वाइव नहीं कर पा रही है। तो इसलिए अपना ठीक है मामला,
तो इस मुर्रा का जो है सीमन जो है वो दुनिया भर में एक्सपोर्ट हो रहा है अच्छी नस्ल सुधार के लिए। जेट ब्लैक पहले ही कलर था, मुर्रा कैसी है? जेट ब्लैक, चटक चमकीली काली रंग है। अब बताओ क्या सारे बिंदु याद नहीं है? लेकिन वही है कि अभी तो याद है, लेकिन कल को थ्योरी कहां से पढ़ेंगे? तो इनके नोट्स लिखने पड़ेंगे, लेकिन समय चला गया है तो नोट्स का लिखेंगे। एक बार देखते हैं क्वेश्चंस होते हैं नहीं होते हैं। अच्छा क्वेश्चन नहीं है। अच्छा ये प्योर क्रैश कोर्स था, सुनो ये अपने भी होगा, चलो दिखा दिया मैं, अपने भी होगा, आपको सारा पढ़ा हुआ है, ठीक है। आधे घंटे में गाये खत्म, आधे घंटे में भैंसे खत्म। कैसे? फोटो महसाणा, देखो महसाणा ये सट 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 खत्म, फोटो सट सट खत्म, ठीक है। ये देखो, तो ये आपको अभी नहीं कराएंगे, ये कब कराएंगे? जब आपका कोर्स हो जाएगा। और एग्जाम से पहले निश्चित रहो ये इस प्रकार के कोर्स जगह जगह चलेंगे। जैसे YouTube पे भी, अब देखो यार नहीं जाना चाहते लेकिन भेज देते हैं भाई। YouTube पे क्या है, देखो कोर्स भी बिकता है, कुछ बच्चों की सहायता भी होती है, बट आपको YouTube पे जो क्लास है सुनो वो आपको भी देखनी है, क्या पता कोई मैटर मिले, टाइम पास हो, ठीक है। और दूसरा जब क्वेश्चन सीरीज होगी, ठीक है, जैसे अभी 2 वीडियो पड़े हैं क्वेश्चन वाले, गायों की नस्लों के 50 क्वेश्चन अभी दीपावली पे कराए मैंने कल परसों, ठीक है। तो उत्कर्ष एग्रीकल्चर चैनल है, उस पर 2 वीडियो है जिसमें घंटे घंटे के हैं, तो आप आधे घंटे में देख लो 2x पर, तो 50 सवाल वो मिल जाएंगे। जिस दिन भैंसों के क्वेश्चन होंगे उस दिन भी आपको आना है ना। आज भी जैसे भैंसों की नस्ल है तो आज मैं धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, लेकिन किसी को रिवाइज करना, नया बच्चा, जैसे आप में से भी कई बच्चे नए हैं, ठीक है, आप में से भी हो सकता है कोई नया है कि सर मुझे थोड़ा कम हुआ, तो बढ़िया YouTube पे आओ और आराम से उसमें याद करो, ठीक है। तो कल लिखेंगे इसकी थ्योरी, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।